दूसरे केस की तरह ये मामूली केस नहीं है। हम सब उसे ढूंढ रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। तूतकुड़ी के सभी पुलिस स्टेशन पर खबर पहुंचा दो, चारों तरफ नाकाबंदी कर दो, अरेस्ट हो जाएंगे वो लोग। सर 1 सेकेंड सर। जी सर। हेलो सर, जो मरा है वो कौन है किसी को पता नहीं है। लो, किसी को कुछ भी पता नहीं है। 50 लोग घूम रहे हैं वहीं पर। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सभी जगह इंक्वायरी करो। तूतकुड़ी का बॉर्डर वो लोग क्रॉस ना कर पाए। भाई मैं युवराज बोल रहा हूँ। बोलो युवराज। तूतकुड़ी के फैक्ट्री के संबंधित केस पेपर लेकर एगाम्बरम मुथु नगर एक्सप्रेस से वो चेन्नई आ रहा है। ठीक है, छोड़ दो उसे, मैं देख लूंगा। वो एविडेंस अगर किसी के हाथ लग गया तो हम फंस जाएंगे भाई, संभाल लेना। क्या क्या सोच कर आया था मैं। उन सारे अरमानों की तुम लोगों ने बैंड बजा के रख दी। छे, छोड़ ना मेरी जान। लड़की नहीं मिलेगी क्या तुझे? तेरे लिए तो हजारों लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ज्यादा बात मत कर, ये सब कुछ तेरी ही वजह से हुआ है। टेंशन मत ले यार, पहले फोन करके घर पर बता दे। हेलो सिस्टर, थोड़ा पानी। डैडी, मैं वेंकट बोल रहा हूँ। हाँ बोल। दास भाई अचानक बीमार हो गए हैं, इसलिए मैं मद्रास जा रहा हूँ। अरे लड़की के घर वालों को क्या जवाब दूंगा मैं? लड़की देखने जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, चलेगा तुम्हें? मेरी बात मानिए, और किसी दिन लड़की देख लेंगे, ऐसा बोल दीजिए उन्हें। थैंक्स भाई, दास भाई को फोन करके पूछेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा क्या? दास भाई ने नंबर चेंज कर दिया है, दूसरा नंबर नहीं है उनका। हेलो, तुमने कुछ किया है क्या? पुलिस क्यों आई है? कुछ नहीं मम्मी। कुछ नहीं किया तो पुलिस क्यों आई? तुम सब लोग एक साथ जा रहे हो, मुझे पता है। कुछ गलत किया ही होगा। ऐसे ही चिल्लाती रहोगे तो पुलिस वाला तुम्हारे घर पे आ जाएगा। फोन रखो। क्या कहा? फोन काट दिया। ये जो बोलता है मैं सुनती हूँ, लेकिन मैं जो बोलती हूँ इसे सुनना ही नहीं है। बेवकूफ। क्या हुआ, आ गए क्या? अब क्या करें? अरे भाई, पता ही नहीं था वो कौन है, हमने मार दिया। उसको मार के, धुला के, सुखा के, उसके बाद ही वो बोल रहा है। अरे भाई, गांव के 4 मुख्य लोग, पंचायत करने वाले, काउंसलर, एमएलए या एमएलए के प्यून ऐसे लोगों के साथ मिलजुल कर रहते तो कुछ अच्छा होता। पर हम सब 4 फालतू लोगों को दोस्त बनाकर बैठे हुए हैं, तो कैसे अच्छा होगा? तुम लोगों के साथ रहूंगा तो यही हाल होगा मेरा। छे! बोलो दामाद जी, क्या हुआ? थोड़ा मचमच हो गया है, बाहर जाके आता हूँ मैं। तुम्हारे जाने से मचमच खत्म हो जाएगी? वो बात नहीं है, अभी हम सब बाहर जा रहे हैं। वेंकट ने बार में पार्टी दी थी, वहीं पर हमारा लफड़ा हो गया। और 6 महीने बाद सारे बार बंद होने वाले हैं। वेंकट आज ही पार्टी रख रहा है। उसमें सब लोग दारू पिएंगे नहीं, बल्कि दारू से नहाएंगे। एक्सक्यूज मी वेटर, कम। किसको क्या चाहिए? सब लोग अपना अपना ऑर्डर बोल दो। व्हाट डू यू वांट? तुम्हें सिर्फ अंग्रेजी ही आती है क्या? फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, रशियन, कोरियन, मराठी, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, साथ में आदिवासी भाषा भी आती है। बताएं सर, किस में बात करूं? इसे लंबा जाने के लिए बोल। 3 हाफ और एक बियर ले आओ। रामू, ये मंकी कैप क्यों पहनी है? ए, मंकी कैप पहन के दारू पिएंगे तो सुबह सर दर्द नहीं करेगा। ओहो। ऐसा मेरे ज्योतिष ने कहा है। वोमिट जैसा नहीं लग रहा है क्या? सुनना, एक और हाफ मंगा लूं क्या? बस कर यार, यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। अगले महीने मेरी शादी होने वाली है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? इस सूरत को लड़की पसंद करेगी तभी तो शादी होगी तेरी। अरे मजाक मत कर यार। अरे वो छोड़, अभी तेरे जेब में कितना है ये बता। मेरे पास इतना ही है। इतना लेकर मद्रास से यहाँ पर आया है? क्यों, तुम लोगों को पार्टी देने के लिए मैं अपने बाप से पैसे लेकर आऊं? पड़ा है। ठीक है, सिर्फ गला फाड़ के बोल। अब लोगों के पास कितना है जान सकता हूँ मैं? 1 हफ्ते से कड़की चल रही है, पता नहीं।
हाँ हाँ, इतने दिनों से लाखों रुपया खर्च कर रहा था और आज करोड़ों खर्च करने वाला है। जा रे जा। सर आपके पास कितना है? मेरे पास तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पड़े हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स तो ये वाइन शॉप में नहीं चलते। उसने बोला, सुन ना, तेरे पास कितना है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर तू पहले बोलता तो मैं लेकर आ जाता। हाँ हाँ, पहले ही बोल देता तो तू अपनी साइकिल बेच कर ले आता। जा। ए, साइकिल की बात मत कर। है? मेरी शादी की बात चलती तो मैं इससे भी बड़ी पार्टी देता। ये क्या लगा रखा है पार्टी पार्टी? गांव का मेला चालू होने दे, फिर देख मैं देता हूँ पार्टी। मेले में गुड़िया बेचने वाले जैसा दिखता है और तू हमें पार्टी देगा? फोकट में पीने आया था ना, ले पी। तुम लोग पार्टी बोल बोल के मेरी जान मत खाओ। इसे पार्टी बोलते हैं क्या? हैं? 1.5 खंबे में 7 जन सूंघेंगे, इसे पार्टी कहते हैं क्या? अगर हम लोग 7 खंबा लेके पियेंगे तो उससे क्या बोलेगा? अबे जा रे, तेरी पार्टी है तू। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को दोस्त बना लिया हूँ, पार्टी बोल के। ठीक पुलिस पर हाथ उठाया तुमने? पुलिस अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। क्या ऐसा ही? पिताजी मारने के बाद पता चला कि वो ऐसा ही है। ठीक है, पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद फोन करता हूँ। टीटी आ रहा है कि नहीं ये देखने के लिए भेजा। कहाँ देख रहा है ये? क्या कर रहा है यहाँ? किधर देख रहा है? अरे हटना यार। शिट! अरे क्या कर रहा है तू? और चेंज के लिए क्या भीख मांगेगा तू? क्या मैं इस तरफ बैठ सकती हूँ? नहीं, मेरा एक फ्रेंड आने वाला है। क्या हुआ? बैठने देना। ये तो चालू हो गया। अब ये हम लोगों पर ध्यान नहीं देगा। पता करना घर में पुलिस आई थी क्या? क्यों बार बार याद दिला रहा है? चुप रहे ना यार। मच कुछ नहीं हुई ना? अभी तो फिलहाल अच्छा ही चल रहा है। कोई कुछ बोला क्या? अभी तो कुछ बोली ही नहीं। बाजू वाले के यहाँ फोन करके पूछना कोई मचमच तो नहीं है ना, पूछना। अरे वहां की छोड़, इनके नंबर का जुगाड़ करना। क्या? लड़की है। मैंने गुड़िया बोला क्या? सब लोग अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे हैं और तुझे ऐसी जगह पे भी रोमांस सूझ रहा है। वेलू, तातूर में तेरा दोस्त रहता है ना? हाँ। उसको फोन करके बोल अगले स्टेशन पे टिकट ले ले। ठीक है, बोलता हूँ। सातुर स्टेशन आ गया, उसको उठा के पूछ टिकट का क्या हुआ। सातुर स्टेशन आ गया, देखना टिकट का क्या हुआ।
ए श्रवण, उधर वेलू है। अरे आया क्या? नहीं यार, उसको फोन लगा के देखना। हेलो, तुतकुड़ी ट्रेन चली गई क्या? ए तू जा रे। ए वेलू, तो अकेला खड़ा है, ट्रेन चली गई क्या? तेरे से टिकट मंगाया था ना, वो लोग तो चले गए। ये ले टिकट। ट्रेन जाने के बाद टिकट दे रहा है, पागल कहीं का। हेलो, मैं वेलू बोल रहा हूँ। ए, तू कहाँ पे है? अरे यार, यहाँ पर सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, तू है कहाँ पर? टिकट लेके वो पीने बैठ गया था यार। ठीक है, अभी दूसरी ट्रेन पकड़ कर आ, नहीं तो गांव जाकर पुलिस वालों से मार खा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बैठिए, बोलिए क्या बात है? कल एक वाइन शॉप में मचमच हो गई थी ना? हाँ भाई, अपने स्टेशन इंचार्ज को 4-5 लड़कों ने दारू वारू पी के मारा, ऐसा सुनने में आया है। मचमच किए वो अपने ही बच्चे क्या हैं। बात कर रहे हो आप? आप पी पा के ऐसा कर दिए? अरे अगर नशा हो गया तो पुलिस वाले को मारने का क्या? केस डालकर उन लोगों का बैंड बजाना है, ऐसा वो इंस्पेक्टर बोल रहा है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, पुलिस केस हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनका कैरियर बिगड़ जाएगा। आप ही को उन पर रहम खाकर उन्हें छोड़ देना चाहिए। अब बात मेरे समझ में आई, मैं एसआई से बात करके देखता हूँ। शेखर, बोलिए सर। तुम पर जिन लोगों ने हाथ उठाया वो लोग भाई के खास आदमी थे, और इस मचमच के बारे में बात करने के लिए भाई ने अपना आदमी भेजा था। उनसे बात क्या करनी है सर? पुलिस वाले पर हाथ उठाया उन लोगों ने, एक एक को देख लूंगा। सर, आप पुलिस वाले हैं ऐसा जानते तो लोग आप पर हाथ नहीं उठाते। मैं अभी उन लोगों को ले आकर आपके सामने खड़ा कर देता हूं सर। आप भी नशे में थे, वो लोग भी नशे में थे, इसमें उनका दोष नहीं है, उन्हें माफ कर दीजिए सर। एक सेकंड, देखो मैं बात कर रहा हूँ, आप वहां जाकर खड़े हो जाओ। शेखर, देखो भाई जी के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्या सर, आप उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं? अरे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लोकल पॉलिटिशियन है वो। आपको क्या है सर? आपने तो आसानी से बोल दिया। पब्लिक बार में मार खा के बेइज्जत हुआ हूँ मैं। शेखर, तेरा गुस्सा बिल्कुल सही है, तुझे मारा मुझे मारा तो क्या हुआ? देखो अभी कॉम्प्रोमाइज कर लो, तभी वो लड़के लोग गांव के अंदर आ पाएंगे। अरे कभी तो दूसरे केस में फंसेंगे ना, तब देख लेंगे उनको। ठीक है सर, जो कुछ करना है करिए। बोलिए पिताजी। दामाद जी, मैं स्टेशन गया था। हाँ, मैं एसआई से बात करके उसे निपटा दिया। हाँ। अभी ये कॉम्प्रोमाइज हो गया है, लेकिन अभी तुम लोग कोई भी गांव मत आओ। ठीक है पिताजी। अब जहाँ जा रहे हो वहाँ ठीक से रहना। ठीक है पिताजी। ससुर जी ने क्या बोला? वो कह रहे थे कि जब तक ईसाई यहाँ पर है तुम लोग गांव मत आना। मम्मी, मैं रामू बोल रहा हूँ। आज भी चावल और सालन है, तू आ जा। तुम्हें चावल और सालन की पड़ी है, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो। अच्छा ठीक है, तू बोल। मम्मी, मैं चेन्नई जा रहा हूँ। पापा, मैं कुमार बोल रहा हूँ। बोलो बेटा, मैं तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रहा था। अभी तक तो तुम्हारे कर्जदार और फालतू दोस्त ही आ रहे थे। अब तो तुम्हें यहाँ की पुलिस भी ढूंढ रही है। वाह बेटा वाह। मम्मी, मैं श्रवण बोल रहा हूँ। बोलो बेटा, क्या हुआ? मम्मी, मैं एक काम से चेन्नई जा रहा हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? अचानक जा रहे हो, कोई खास बात? नहीं मम्मी, एक बहुत ही अच्छा काम है, इसलिए। अच्छा बेटा, जा तो रहा है तू, कपड़े तो लिए नहीं। बेटा, खर्चे के लिए पैसे तो है ना? हाँ मम्मी, दोस्त लोग भी साथ में हैं। ठीक है बेटा। हाँ मम्मी। बोलो बेटा। टाइम पे खाना खा लेना, अपना ख्याल रखना, और मेरे बारे में कुछ मत सोचना। ठीक है बेटा, तू भी अपना अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है मम्मी। मम्मी, पड़ोस के घर से पुलिस वाले चले गए क्या? नहीं, वो नहीं गए। तू जब वापस आएगा तब तुझे हथकड़ी पहनाने के लिए पुलिस यहीं पर रहेगी। ठीक है माँ, मैं चेन्नई जा रहा हूँ। अरे बाबा, इतनी दूर जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, तेरे पापा को मैं बता देती हूँ। ये लो जी, तुम्हारा लाडला कुछ लफड़ा करके चेन्नई जा रहा है, बात कर लो। बोलो बेटा। पापा, मैं चेन्नई जा रहा हूँ। क्या हुआ बेटा, इतनी दूर क्यों जा रहे हो? पापा, कुमार को कार जो लेनी है इसीलिए। यहाँ कार नहीं मिलती क्या कि वहाँ लेने जा रहे हो? ठीक है, रामू भी तुम्हारे साथ ही है? यस पापा। मुझे पता है तुम लोग कभी भी सच नहीं बोलोगे। ठीक है ठीक है, आवड़ी में तुम्हारे मामा पुलिस में है ना, तुम लोग उनके घर पे रुक जाना, मैं उनको फोन कर देता हूँ। पुलिस वाले को मारकर पुलिस वाले के घर पर रहना ही बहुत अच्छा होगा। अब ये मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं पापा, मेरे फ्रेंड का रूम है, वहां जाके आपको फोन करता हूँ। टीटी आ गया। टीटी आ गया? हाँ। अब क्या करें? आइडिया। इस बोगी में कुछ लोगों ने टिकट नहीं लिया है जो छुप कर बैठे हुए हैं, जरा बाहर निकल आए।
सर मैंने तो पहले ही कहा था ना कि सर हमें ढूंढ निकालेंगे। सर आप 100 साल जिएंगे, आपके बारे में ही बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, बड़ा शान है तू। इस आइडिया में तो मजा नहीं आ रहा है। वैसे एक और आइडिया है मेरे पास। सर टॉयलेट में बैठा हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से आ जाओ। अगर अगले स्टेशन तक बाहर नहीं आए तो पुलिस वाले अंदर आ जाएंगे। सर किसका आइडिया था ये? सर वैसे आइडिया बुरा नहीं था। ये ले। छे, इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। दूसरा आइडिया लगाता हूँ। रहने दे, तेरा आइडिया मुझे नहीं चाहिए, समझे? ले चलो इसको। रुको, क्यों मार रहे हो तुम सब इसे? इसने क्या किया है पता है सर आपको? टिकट को बाथरूम में। रुक जाओ, आगे का मैं बताता हूँ। तुम टिकट लेने के लिए स्टेशन गए थे। हाँ सर। हाँ सर। इतने में ट्रेन ने सीटी दे दी। हाँ सर। हाँ सही है ना? अब लिए हुए टिकट को ऊपर वाली जेब में तुमने रखा होगा, वो गुम जाएगी ऐसा सोचकर तुमने पर्स में संभाल लिया होगा। सर हाँ सर। आप सही बोल रहे हैं। हाँ सर। और पर्स में बहुत सारे पैसे भी होंगे। हाँ सर। हाँ सर। बाथरूम में जब गए होगे तो वो पर्स गुम गया होगा। करेक्ट सर। हाँ सर। और अब तुम्हारे पास टिकट नहीं है, सही है ना? हाँ सर। अपनी सर्विस के 25 साल के करियर में तुम जैसे लोगों को बहुत देखा है मैंने। टिकट नहीं लेने वाले बाथरूम में जाकर छिपते हैं, सीट के नीचे जाकर छिप जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। अब आज तुम लोगों ने नई कहानी कर दी। सर। हाँ बोलो। सर इन लोगों को टिकट लेते हुए मैंने देखा है। ऐसा है क्या? तो ये टिकट दिखाएं, नहीं तो फाइन भरना पड़ेगा। नहीं सर, इन लोगों की अब टिकट इन्होंने खो कुछ गई भी है। किया हो, लेकिन मुझे तो टिकट चाहिए। मैं तो नहीं छोड़ने वाला, फाइन तो लगाऊंगा ही इन पर। नहीं सर, नेक्स्ट स्टेशन पर टिकट ले लेंगे तो चलेगा ना? हाँ सर। सही है सर। अब तो मेहरबानी कीजिए सर, प्लीज। अब इन पर तो भरोसा नहीं है मुझे। हाँ तुम पर जरूर है। अगले स्टेशन पर इन लोगों की टिकट मुझे दिखानी होगी। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओह बच गए यार। ए बहुत थैंक यू है जी। अगर आप टिकट के लिए पैसा दे देंगी तो हम लोग टिकट ले लेंगे, आपको कष्ट नहीं देंगे। तू बोलना यार। ठीक है, देती हूँ, आ जाओ। बहुत धन्यवाद मैडम। मैं जाकर टिकट लेकर अभी आ जाता हूँ नेक्स्ट स्टेशन से। थैंक्स। तू भी आना। जरा फोन दे दीजिए। क्यों दूं? मैंने आपको 1000 रुपए दिए हैं ना, उसे वापस भी तो लेना है, इसीलिए मुझे आपका नंबर चाहिए। पैसे रेडी होते ही मुझे फोन करना। मैंने देख लिया। अरे मेरी बेबी, मेरी जान। क्या देखा रे तूने? तूने नंबर लिया, मैंने देख लिया। ठीक है, अब नंबर दे मुझे। अपनी आइटम का नंबर तुझे क्यों दूं? तेरी आइटम? जैसे तूने मेरी आइटम का नंबर लिया ही नहीं। तेरी आइटम का नंबर मैंने कब लिया? उस लड़की का नंबर ले लिया तो इतना भाव खा रहा है। जा रे, फालतू में टाइम खराब कर। अरे ओह शिट।
चला जा, ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो? पैसा कौन देगा? मैं दूंगा रे। पैसा कहाँ से आया? ये तेरी आइटम का पैसा चुराया हूँ। तो तूने टिकट नहीं लिया? अरे अपन लोग इतनी दूर आ गए, अब आगे के लिए टिकट क्यों लेना? मैंने नहीं लिया। अबे पापी, हम लोग तो यहाँ आ गए हैं, अब बाहर कैसे जाएंगे? टेंशन मत लो, मैं आगे जाता हूँ, तुम सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, तुम लोग भाई के घर जाओ, मैं मामा के घर जाता हूँ। मामा के घर पे? वहाँ एक लड़की होगी ना? तुम्हें कैसे पता? पहले से ही मालूम था। भाई जी जिंदाबाद, 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 भाई जी जिंदाबाद। नमस्कार भाई। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जी भाई। पदवी में आने के बाद गलत काम मत करना, पार्टी को अच्छा नाम दिलाना। जी ठीक है भाई। मिनिस्टर से मिले क्या? नहीं, पहले आपसे मिल लूं सोचा। मिनिस्टर से मिलने के बाद मुझसे मिलना। सर, क्या हुआ? ग्रीन कॉम्प्लेक्स के ऑनर आपसे मिलने की परमिशन मांग रहे हैं। बोल दो, मैं उनसे बाद में बात। ओके सर। अभी क्या बोलते हो भाई? अरे मैं क्या बोलूंगा, 25 साल से तुम पार्टी में हो, जो बोलते हो वो सही ही है, मगर पार्टी के आधे से ज्यादा लोग जेडी की तरफ हैं। पैसे जिसके पास हैं उसी को ही इज्जत मिल रही है, और जो अपना खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे अबे तेरा ये सब बोल वचन माइक पर बोल, यहाँ पर नहीं। 25 साल पहले हड़ताल वगैरह करने के लिए पब्लिक आ जाया करती थी। अब ये बात इतनी आसान नहीं है। एक एक पब्लिक के ऊपर हजारों रुपए खर्च किए मैंने, पानी की तरह पैसे बहाए हैं मैंने इस पार्टी में उच्च पद पाने के लिए। अबे तुझे क्या पता ये सब? तो आप जिस तरह बोल रहे हैं, जिसके पास पैसे नहीं है वो पार्टी में आके पोस्टर लगाना पार्टी की सेवा करने के लिए है क्या? क्या भाई जी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे यार तुम लोग चुप रहो, एक ही पार्टी के होकर भी तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, ये आपके और पार्टी के हित में बात नहीं है। लेकिन भाई मैंने पार्टी के लिए हमेशा खर्च किया है। तुम्हारे पैसे से पार्टी चल रही है क्या, जो बार बार खर्चा किया बोल रहे हो? एक मीटिंग में भी बराबर से नहीं बैठे हो, आधे घंटे में उठकर चले जाते थे तुम। आप ठीक बोल रहे हैं भाई। क्या ठीक बोले? तुम लोगों की वजह से ही ऐसी बातें उठती, खाली तुम लोगों ने ही पार्टी के लिए मेहनत किया। तुम्हारा मतलब पार्टी के लिए हमने कुछ नहीं किया। भाई मरते वक्त तक तुम हड़ताल जारी रखोगे तो क्या हम तुम्हारी बीवी को रख के पार्टी चलाएंगे? हमें सब कुछ पता है हमें क्या करना है, तुम लोग जाओ। जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना। जेडी मुझे पता है, तू जा। हे देवी, हे शंकर, हे विष्णु, हे भोलेनाथ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, लेकिन ये मत समझना कि मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। आप तो लोगों को छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन इस जमाने में छप्पर तो होते नहीं है, तो आपको कोई और रास्ता निकालना होगा। लेकिन छप्पर ना मिले तो वापस मत चले जाना है। मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, कॉल बेल बजा देना, मैं दरवाजे पे आ जाऊंगा। लगता है मेरी प्रार्थना सुन ली। हे भगवान, अभी तो मैं प्रार्थना ही कर रहा था और तुम आ गए। हे भगवान, तुम्हारी अपरंपार है माया, क्या बात है। बोलो भाई बोलो। मुझे लगा भगवान है, ये तो शैतान है। हमारे आने की खुशी में आपके मुंह में ताला लग गया क्या? आपको देखने के लिए हम लोग कितनी दूर से आए हैं। मैंने बोला था ना भाई चेन्नई आ गए, उसके बाद उनका कलर चेंज हो जाएगा तो हमसे बात नहीं करेंगे, पता चल गया ना? मेरा रंग बदल गया, वो छोड़। तुम लोगों की शक्ल दोबारा न देखूं इसलिए 600 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ। 600 किलोमीटर क्या है, 6000 किलोमीटर भी दूर जाएंगे तो हम ढूंढ कर आ जाएंगे। क्या सही बोल रहा हूँ ना? आओ चलो अंदर चलते हैं, चलो। जिस घर में इज्जत ना मिले उस घर में कदम नहीं रखना चाहिए, सुना नहीं है क्या? मुझे तमिल समझ में नहीं आती, मुझे भूख लग रही है। तो क्या मैं तमिल बोल रहा था? स्कूल की कविताओं और मुहावरों में फर्क नहीं पता क्या तुम्हें? चलो ऑटो भाई। भाई थोड़ा पानी पिलाओ ना। क्या भाई जी, आपने एक एसी भी नहीं लगवाया? फोकटिया कहीं का एसी पूछता है। पहले इलेक्शन के टाइम में तो सब एक साथ आते थे, लेकिन आजकल इलेक्शन का टाइम भी नहीं है। क्यों रे, तेरी तो शादी होने वाली थी, लड़की ने लात मार के भगा दिया क्या? ये बात मत करो भाई। उधर क्या हुआ होगा मैं बताऊं? तू लड़की देखने गया होगा, वहां इन चारों को लेकर गया होगा। अब तू तो अच्छी तरह से जानता है कि ये जो तेरे दोस्त हैं वो कितने पहुंचे हुए दोस्त हैं। जब उन्होंने पूछा होगा अपने दोस्तों के बारे में बताओ, तब तूने अपनी कॉलर सीधी की होगी और इनके बारे में बताया होगा। लेकिन इन बेवड़ों की शक्ल देखने के बाद पता है लड़की के बाप ने तुझसे क्या बोला होगा? अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रहा हूँ, लतखोर तेरे जैसा नहीं, समझा? सही बोल रहा हूँ ना? ऐसी बात होती तो चल जाती, इसने तो पुलिस वाले को ही मार दिया। अरे तू क्या सबको अलग कर रहा है? हम सब ने मिलकर पुलिस को मारा है। बस इसी की कमी थी, लड़की से बात करने में पसीने छूटते थे, पुलिस वाले को मार कर आए हो। पहले घूमने आते थे तो 1-2 हफ्ते रुकते थे, इस बार क्या यहीं घर बसाने आए हो तुम लोग? कुछ दिन के लिए ही है। हम सब लोगों ने काम करने का फैसला किया है, इसलिए हमारे हिसाब से हम लोगों को नौकरी लगवाओ। काम करोगे तुम लोग?
जिंदगी में आज तक एक अंडा तो फोड़ा नहीं। काम करोगे तुम लोग? सुअरों की देखभाल करोगे? ला कर ही दे रहे हो तो अपने कलर का मत लाना, शर्ट के कलर का ला। तेरी तो सफेद सुअर चाहिए, एक एक को मार के सुअर बना दूंगा। रास्कल, भाई ये चुपचाप बैठो यहीं पे। कुछ भी सुना के जा रहा है, देखो ना यार इसको। क्यों रे जेडी, तुझे मैंने किडनैप किया है? ये बात पता नहीं चली ना? तू अभी से पदवी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है? हम लोगों ने कितना त्याग किया ये नहीं समझ में आया? तुमसे नहीं होगा भाई, इसलिए मैं मिनिस्टर के पास गया। पार्टी में आकर 4 पैसे तूने क्या देख लिए? तू तो ये भी भूल गया कि दूसरों से कैसे बात करनी है। पैसे और इज्जत की तू बात कर रहा है? मेरी पॉलिटिशियन लाइफ में किसी की हिम्मत नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, और तू मेरी इज्जत का फलूदा निकाल रहा है। तुझे मैं जानता हूँ, तुझे भी ये पदवी नहीं मिलेगी। मेरे बारे में तू क्या जानता है? मैंने क्या क्या किया है पता है तुझे? न जाने कितनों का मर्डर किया है मैंने। अपने पालतू गुंडों से मुझे डराएगा तो क्या मैं डर जाऊंगा? मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही पार्टी हूँ। किस किस को क्या पद देना है ये मैं ही डिसाइड करता हूँ। मुझे पदवी नहीं मिली तो चलेगा, लेकिन तेरा ये असली चेहरा सबको मैं बता के रहूंगा। तेरी पॉलिटिकल लाइफ मैंने खत्म नहीं की तो मेरा नाम जेडी नहीं। तू जिंदा बचेगा तब ना। अब तेरे घर वाले तुझे नहीं तेरी फोटो देखेंगे। भास्कर, अब तक तूने बहुत साधारण तरीके से मर्डर किया है, लेकिन इसकी मौत दर्दनाक होनी चाहिए। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे आदमी तुझे छोड़ेंगे नहीं। सत्या का मालिक अपने ही गांव वाला है। नमस्कार। नमस्कार। अरे नमस्कार दास, तुझे ही फोन करने जा रहा था मैं और तू आ गया। वो अपने बंदे को घर दिखाने के लिए बोला था, दिखाया क्या? अरे उसे दिखाया था मैंने। उसने क्या बात की सुनोगे तो टेंशन में आ जाओगे। ऐसा क्या बोला उसने? वेस्ट साइड के दरवाजे को उखाड़ करके ईस्ट साइड के मंदिर के पास लगा दो, ईस्ट के मंदिर को उखाड़ कर साउथ के बाथरूम के पास लगा दो। बाथरूम को उठाकर किचन में सेट कर दे। ऐसा बोलता तो चलता, पीछे जो कुआं है ना उसे उखाड़कर दरवाजे के सामने रखने के लिए बोल रहा था। आखिर वो बोलना क्या चाहता है? घर बेचने के लिए बोल रहा था वो। आप सिर्फ हाँ बोलिए, अच्छी पार्टी है, अच्छे दाम में चिपका देंगे। और रही बात आपके लिए, उससे आधे दाम में एक अच्छा सा घर लेके आपको चिपका देंगे। तो भाई जल्दी से हाँ बोल दो। डबल कमीशन के फिराक में घूम रहा है तू? कमीशन को तुम लोग चिंदी चोरी समझते हो क्या? सुबह से सफेद शर्ट और सफेद लुंगी पहनकर शाम तक बिना दाग लगे मेंटेन करता हूँ। इसे कम बात समझते हो क्या तुम लोग? हैं? एक और बात, ये जो 500 का नोट तुम्हें दिख रहा है ना बाहर, 5 साल से मेंटेन कर रहा हूँ। ये इतना आसान नहीं है भाई, मेंटेनेंस चार्ज है। डिसेंसी से बोलो। अरे कमीशन बोल के गाली मत दो भाई। खैर अच्छा वो सब छोड़ो, ये बच्चे अपने गांव के ही हैं। मेरे भरोसे ये बेचारे यहाँ पे आ गए और आपके भरोसे मैं इन्हें आपके पास लाया। कोई छोटा मोटा काम दे दो। ठीक है, ओनर से बात करता हूँ। ओनर? तो क्या आप मालिक नहीं है? गल्ले पे बैठ गया तो ओनर हो गया क्या? अबे मैनेजर लगा दी इसने तो। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? पीछे जाके खड़े रहो ना। आप ही मालिक है ऐसा बोलकर इन लोगों को काम दिलाने लेकर आया हूं मैं। अगर आपने इन लोगों को काम नहीं दिया तो घर जाने के बाद ये सब मुझे बहुत मारने वाले हैं। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए ना। अरे लड़के लोग चाहिए, मैं ओनर से बात करके लेता हूँ ना। मरवाओगे तुम मुझे आज। नमस्ते भाई। अरे भाई क्या हुआ, बहुत दिनों बाद दिखे। अच्छा हूँ। क्या बात है, बहुत पतले हो गए हो। बाहर धूप बहुत ज्यादा है, जरा 4 जूस बोल दो ना। जूस? पागल है क्या? अपने ही गांव का लड़का है, अभी 4 जूस लेकर आएगा। मुझे तो पागल बोल के गया वो। पागल बोल के गया? भाई सुनो 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 इधर। भाई छोटू, इसके पहले कहाँ काम किया हो? आप ऐसा पूछेंगे इसलिए फ्रेश पीस लेकर आया हूँ मैं। इसके पहले कभी काम नहीं किया, इससे तू इतना बड़ा बता रहा है। मालिक तो कोई और है, फिर आप इतना सवाल क्यों पूछ रहे हैं भाई? खैर छोड़ो, वो आपका एक और घर है, उसे बेच दूं क्या? ऑनर से पूछ के बताता हूँ ना। तो उसका भी मालिक कोई और है? बोनी खराब हो गई आज तो। ठीक है, मालिक कब आएंगे? मैनेजर से पूछ कर बताओ। मैनेजर मैं ही हूँ। मैनेजर आप ही हैं? कॉस्ट्यूम देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी होटल के सप्लायर हैं। जा रहे? चलो भाई, मालिक से बात करके काम दिलाता हूँ। ये यहाँ का वॉचमैन है। हेलो, मैं डीएसपी बोल रहा हूँ। सर, जेपी मर्डर केस का क्या हुआ? सर वो क्या है कि अभी लोगों से इंक्वायरी चल रही है। मर्डर होकर 3 दिन हो गए, अभी तक क्या हो रहा है? सर हमारी कोशिश जारी है, हम जल्दी है कि उसको ढूंढ लेंगे। आई विल गिव 2 days टाइम। जी। अरेस्ट अक्यूज्ड एंड प्रोड्यूस टू मी, अंडरस्टैंड? ओके सर। ये हरी, कहाँ है तू? अरे काम पर हूँ अभी। क्या बात है? क्या बोल रहा है? कहाँ है तू? हरी, ये लड़की है क्या? जरा देख के बता तो। अरे यार, ये लड़की तो हमारे साथ ट्रेन में आई थी।
ओए माँ, अरे रे, देखा छोटी बच्ची के जान जाने पर कितना घुट घुट के रो रहा है। चलो इससे कुछ अच्छी बातें करते हैं। साहब, आप सोचते कुछ हैं, हो कुछ जाता है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। जो जन्म लेता है उसका मरना भी तय है। ऐसे टाइम पे आपको बहुत धैर्य से रहना होगा। यमराज कब किसको लेकर चले जाएं कुछ पता नहीं होता। मेरे पेट में दर्द हो रहा है और जब से तू आया है ऊपर वाला यमराज बकवास किए जा रहा है गधा। तो तेरी लड़की नहीं मरी है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी बेटी क्यों मरेगी? तो फिर किसके घर में मरी है? बात बात पे हाथ उठाएगा तो मुंह फोड़ डालूंगा। जो पूछ रहा हूँ चुपचाप जवाब दे। अगर तुझे पता नहीं तो बोल दे नहीं पता है। ये बात बात पे मार क्यों रहा है तू मुझे? कोई भी डरो मत। ये कौन है? इसे देख के डर लग रहा है। चटाई पे ना सोने वाला और बीमारी में ना सोने वाला ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। लो, हो गई छुट्टी। ये दवा पी लो, सब ठीक हो जाएगा। पी लो पी लो। ये मुंह में क्या डाल रहा है? ये तो घुट घुट करके पीता जा रहा है। लगता है इसकी लुटिया डूबने वाली है। ठीक है सर, दोबारा कब आऊं? बचेगा तो वापस आएगा ना? नहीं, पेट दर्द रहेगा तब वापस आएगा ना? तेरी तो ओके ओके, ठीक है। आखिरी बार मिल ले। जा निकल ले। क्या हो गया? ऐसे क्यों हंस रहे हो? मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ। क्या? मारने वाला डॉक्टर? मारने वाला नहीं, आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ मैं। ओहो। अरे भाई, इन लोगों को क्या हो गया है? इसको एक हफ्ते से भूत ने पकड़ लिया है। अरे चुप बैठो भाई। ये मीना कौन है? मीना मेरी लड़की है। ओ, मीना आपकी लड़की है? हाँ। मीना और ये लोग गांव में ट्रेन से आ रहे थे। रास्ते में इन लोगों के बीच बातचीत हुई और ये सभी लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। उसके ठीक 15 दिन बाद इन लोगों ने मीना की तस्वीर देखी। इन लोगों को बड़ी तकलीफ हुई तो ये लोग आपसे मिलने चले आए। अच्छा, वो पूछने? हाँ, वही पूछ रहे हैं। वो किसी लड़के से प्यार करती है। ओहो। मेरी बेटी ने डांट दिया। हाँ। और उस गुस्से में मेरा प्यार भी मर गया और मेरी गर्लफ्रेंड भी मर गई, ऐसा बोलकर उसने पोस्टर चिपका दिया। अच्छा, ये बात है। स्टोरी अच्छी लग रही है। मीना, बेटी मीना। पापा, क्या हुआ पापा? ये लोग कौन है तुम्हें पता है क्या? ये लोग अरे नहीं पहचानती, चलो। अरे इन लोगों ने तुम्हें ट्रेन में देखा था क्या? ट्रेन में? क्या आप इतनी जल्दी भूल भी गई? अरे हाँ, आपको ट्रेन में देखा था। किस सिलसिले में आए हो? आपके प्यार के बारे में बात करने आए हैं। नहीं, इन दोनों के प्यार के बारे में। पोस्टर में तुम्हारा फोटो देखा, उसी बारे में भाई बोल रहे। हाँ, बिल्कुल वही बात है। रिश्तेदारों ने अभी तक आकर हमें कभी नहीं पूछा और तुम लोग ट्रेन में दोस्त बने और हमारा हालचाल पूछने आ गए। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। ये है मेरा विजिटिंग कार्ड। ये क्या है? मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, किसी को जरूरत हो तो दे देना। ओ, एडवर्टाइजमेंट। ये अपना कार्ड निकाल। ये लीजिए मेरा कार्ड। एक्चुअली मैं एक लैंड ब्रोकर हूँ। छोटा मोटा लैंड लेना हो तो मेरे पास आ जाइएगा। मैं आपको वाजिब दाम पे दिलवा दूंगा। ऐसा ही बोला ना मैंने? सुपर भाई। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। चलो भाई, चलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। चलता हूँ। क्या रे, पढ़ के तूने क्या उखाड़ लिया? अगर कोई पूछे तो बोलना कि ये उखाड़ा है पोस्टर। चेन्नई के बड़े गुंडों में भास्कर का नाम है। शुरू में अपना नाम बड़ा करने के लिए उसने छोटे मोटे मर्डर किए, पर अभी वो किडनैपिंग, स्मगलिंग, ड्रग्स डीलिंग और पंचायतों में दखल देना भी शुरू कर दिया है। जेडी के मर्डर में भी भास्कर का नाम पुलिस की सस्पेंस के घेरे में है। अब अगर सिटी में क्राइम रेट कम करना है तो ऐसे क्रिमिनल का एनकाउंटर करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम भास्कर का एनकाउंटर करने जा रहे हैं। क्या हुआ, आप यहाँ? हाँ, मुझे घर के लिए एक मिक्सी चाहिए थी। क्या आप यहाँ काम करते हैं? हाँ जी। आपने बताया नहीं। बताया होता तो क्या करती? मिक्सर को घर पे ही मंगा के देख लेते। सर को काम पे लगे 1 महीने भी नहीं हुए, इतनी जल्दी सामान लेके घर पे आएंगे क्या? थैंक यू वेरी मच। थैंक्स क्यों? रास्ते पे लगे सारे पोस्टर्स फाड़े ना, इसीलिए। आपके मरण दिन का फोटो देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए फाड़ दिया। हाँ, आपको क्या करना है इन सब चीजों से? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या कहा? मैडम, आप मिक्सी देखने आई थी ना? इन्हें ले जाओ। आइए।
वो आपने क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम इलियाना है। हेलो, अरे है क्या वहाँ पे? हाँ है ना। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं, कस्टमर से बात कर रहा है शायद। अच्छा एक काम कर, उसको बोल दे कि वो जो लड़की ट्रेन में मिली थी उसे थैंक्स बोलने आ रही है। जरा मुंह वो धो करके पाउडर वाउडर लगा करके जरा अपना हुलिया चकाचक कर ले। दास ने ऐसा बोला है, उसे जाके बता दे। ठीक है? ठीक है, मैं जाके बोलता हूँ। ए हरी, दास भाई ने मेरे पास फोन किया था। जो लड़की तुझे ट्रेन में मिली थी ना, वो यहाँ आ रही है तुझे थैंक्स बोलने। अब जरा हुलिया सही कर ले, मुंह धोकर पाउडर वगैरह लगाकर जरा खुद को स्मार्ट बना ले। तुम जाओ। पोस्टर्स फाड़े थे तो तुमने क्या मेहरबानी की थी? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही है। वो तो सही सही बता कर जा रहा है। अब तुम बोलोगे अंजलि सॉरी, गलती हो गई, मुझे तुम माफ कर दो। सॉरी किस लिए? मेहरबानी जो की इसलिए। क्या हुआ, मिक्सी देख ली आपने? जो मिक्सी हमें चाहिए थी वो आपके पास नहीं है। जब आ जाएगी तो हम आके ले जाएंगे। चलो। ए करण, इधर आ। तुझे अकेले बोलने में शर्म आती है? जो लड़की के सामने ही बोल रहा था। अब मुझे क्या पता कि ये लड़की वही है। तू जा। वो मिक्सी लेने के लिए नहीं आई थी, तुझे देखने के लिए आई थी। सच बोल रहा हूँ मैं। क्या सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भास्कर। क्या बात है, मुझसे मिलने के लिए बोल रहे थे? कमिश्नर ऑफिस में इनकाउंटर लिस्ट तैयार हो गई है भास्कर। तो क्या हुआ? उसमें तुम्हारा नाम भी है। ये क्या बोल रहे हो सर? ए, मैं सच बोल रहा हूँ। अभी या तो तुम छिप जाओ या सरेंडर कर दो। सरेंडर क्यों कर दें? इजी हो जाएगा, तुम्हें टपका कर चलते बनेंगे। अब मुझे क्या करना है? तुझे तो पॉलिटिकल सपोर्ट है ना भास्कर, उसे यूज करके देख ले। ए, गड्डी निकाल के दे दे। हेलो भाई, मैं भास्कर बोल रहा हूँ। क्या बात है, बोलो ना भास्कर। भाई एक अर्जेंट काम है, आपसे मिलना जरूरी है। क्या हुआ भास्कर, इतना अर्जेंट काम कौन सा पड़ गया भाई? भाई मेरा नाम एनकाउंटर लिस्ट में है। क्या बात कर रहे हो भास्कर? मुझे खत्म करने की बात चल रही है भाई। अरे ऐसे ही खत्म कर देंगे मेरे होते हुए? बताइए मैं क्या करूं? अरे तूने मेरे लिए क्या नहीं किया, तो क्या मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? ये बात तू मुझ पर छोड़ दे, मैं देख लेता हूं। भास्कर, अब तू मेरी एक बात सुन ले। कुछ दिन के लिए तू अंडरग्राउंड हो जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है ना? हाँ भाई ठीक है, चलता हूं। तुम सब ध्यान से रहना। फोन बज रहा है तेरा, उठाना। हेलो, मैं मीना का पापा बोल रहा हूँ। बोलिए सर। सुबह आप लोग घर पर आए थे क्या? आए थे सर। उसके बारे में बात करनी है। तो आप एड्रेस देंगे क्या? एक मिनट सर। भाई, मीना के पापा कल सुबह आकर मुझसे बात करने वाले हैं। आप उन्हें एड्रेस बता दीजिए। भाई यहाँ का एड्रेस देना, गांव का मत देना। हेलो, मीना के पापा। हाँ बोलिए। हाँ एड्रेस बोलिए। हाँ बोलता हूँ। नंबर 2 आनंद स्ट्रीट, सीता नगर, नहीं चित्रा नगर, कोयम्बटूर। हाँ, आप हरी के क्या लगते हैं? क्या पूछ रहे हैं आप? हरी का सब कुछ, ऑल इन ऑल मैं ही हूँ। आपका नाम क्या है? दास, कनक दास। कनक दास? क्लियर हो गया आपका सब कुछ? हाँ ठीक है ठीक है। ये ले। हेलो। फोन कटे हुए आधे घंटे हो गए, अभी भी हेलो हेलो। हाँ ठीक है ठीक है। सुन, फोन आएगा तो कट हो जाएगा, मगर तेरी मीना कट नहीं होगी। कल मीना का बाप घर पे आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। तेरी शादी मीना से करा के रहूंगा, देख लेना। इतनी रात को कौन है? कौन है आप लोग? आप लोग यहाँ? करण दास कौन है? कनक दास तो बहुत बड़ा संगीतकार था, उसके गुजरे तो कई साल हो गए। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, करण दास कौन है? अरे तो पहले पूछना चाहिए था ना ऐसे। बता है। तो हरी कौन है? तुम लोगों को दिखता नहीं? हरी यही सामने खड़ा है। तुम दोनों को साहब ने बुलाया है। कौन साहब? इंस्पेक्टर साहब ने। हाँ, अब चलेगा? रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन? पुलिस स्टेशन। ओ, तो आप लोग पुलिस वाले हो? मर गए। एक्सक्यूज मी सर, कब तक आएंगे? राउंड पे गए, आते होंगे। राउंड पर? आप उनको 10 बजे राउंड खत्म करने के लिए बोलते हैं और ये 10 बजे राउंड शुरू करते हैं। और जब हम ये पूछते हैं तो बेवड़े बोलते हैं। कल रात को कहाँ गया था? थिएटर में पिक्चर देखने गए थे सर।
हेलो कांस्टेबल सर, आई एम लैंड ब्रोकर। वो क्या है कि लाखों का बिजनेस करता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। साहब से बोल देना है कि जब वो आ जाएंगे तो सुबह आके मिल लेंगे हम, ओके? भाई साहब मेरी भी कुछ सिफारिश कीजिए। प्लीज मेरी भी। हाँ भाई मेरी। क्या किया तूने? बस एक छोटी सी चोरी का केस है। अबे तू चोर है और मैं लैंड ब्रोकर हूँ, तेरी सिफारिश करूँ? सर इसको 420 के केस में अंदर डाल दो। तू कुछ ज्यादा ही बोला, चुप बैठ। सर ए उठ। सर डिस्टर्ब मत कीजिए, आधे घंटे और सोने दीजिए। मैंने बोला ना उठ जा। खड़ा होऊंगा एक। पहले तो तुम लोग लड़की से प्यार करते हो, प्यार करने के बाद जाकर उसकी माँ से बोलते हो तुम लोग। उसकी मम्मी को बोला? अबे तूने उसकी मम्मी से बात की? हाँ। कैसा आदमी है रे तू? सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरी इमेज की बैंड बजा के रख दी तूने। अच्छा तेरी क्या इमेज है रे? एक अकेली औरत के घर जाकर अनाप शनाप बातें करता है और उसे आइडिया भी तू ही देता है। सर लड़की से प्यार करता हूँ, वो लड़की नहीं मिली तो उसकी माँ से बोलकर आ गया। माँ नहीं मिलती तो दादी से बोल के आता? गधा कहीं का। सर जी जरा एक बार इसकी शक्ल तो देखिए सर, ऐसा लगता है कि ये गलत कर सकता है। अब जरा मेरे खूबसूरत चेहरे को देखिए सर, ऐसा लगता है कि मैं आइडिया दे सकता हूँ। सर अगर आप दोनों हम पे दया करके बाहर तक छोड़ देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप दोनों के घर 10 दिन तक मुर्गा भिजवाऊंगा। क्यों सर, आप दोनों नॉनवेज नहीं है क्या? सुन रहे, आज के बाद उस लड़की के पीछे या उसकी माँ से बात की और अगर गलती से भी उसके घर की तरफ देखा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, मारते हुए तुझे थाने तक लाऊंगा। सर उस रास्ते से नहीं गुजरेगा ये। कटियार इन लोगों से लिखवा कर ले लो और सुबह छोड़ देना। लगता है पूरी रात मच्छरों के बीच रहना पड़ेगा। बैठ, तू भी बैठ। मर गए। अबे क्या जरूरत थी तुझे ये हरकत करने की? सर एसी काम नहीं करता है क्या? चला दीजिए। चुपचाप बैठ जा। थोड़ी देर के लिए सर। अब कोई बात नहीं सर, तेरी वजह से थाने का मुंह देखना पड़ रहा है। चल सोने दे। अरे बाप रे, सर सोना अलाउड नहीं है क्या? हाँ कम ऑन बॉयज, आजा आजा। हाँ आयुर्वेद डॉक्टर। कौन है रे? 12। तेरी वजह से रात भर बिना कुछ खाए पुलिस स्टेशन में रहा, इसका बदला लेकर रहूंगा मैं। खाना देंगे तो ऊपर चले जाओगे क्या? बदला लेने आओ या खाना खाने आए हो? बात करो। अबे मैं क्या करने वाला हूँ बोल मत, बस देख। दास के ऊपर केस करता है। जब तक दारू नहीं पीता सीधा साधा दास हूँ, दारू पीने के बाद जानता है क्या है? बहुत बुरा बास हूँ। अब तेरी बारी। चुप पगले। तुझे बुला रही है। पी के यहाँ मचमच करने आया है क्या? क्या कर लेगी तू? अच्छा इस एंगल पे मेरे छोटे भाई ने सब कुछ ईमानदारी से बता दिया तो तू उड़ने लगी? मेरा छोटा भाई तुम्हारी बेटी से प्यार करता है तो तू उसके प्यार को छीनना चाहती है? हमने तुम्हारे घर पे आकर बात की तो तुमने हमें हवालात में डलवा दिया। अब तुम ही बताओ कि हम मचमच नहीं करेंगे तो क्या भरतनाट्यम करेंगे? तुम लोगों पर दया खाकर उसने छोड़ दिया, यही गलती की। हाँ हाँ, तुम तो बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हो ना, फैसला सुना दिया तुमने। चाऊ माऊ मत कर, यहाँ पहले से बहुत मचमच है। हाँ ना, तू डुप्लीकेट डॉक्टर है ना, तेरे पर तो ऐसा केस चलवाऊंगा कि जिंदगी भर अंदर रहेगा तू। क्या हुआ यार, तुम डॉक्टर के साथ झगड़ा कर रहे हो? छोटी छोटी बात पर 4-5 लोग आ जाते हो और फालतू की बातें करते हो। कौन हो तुम लोग? तो वही पेट दर्द वाला है ना। जरा इधर है। तेरा दर्द ठीक हो गया क्या? मैं दवा खा रहा हूँ, ठीक तो होगा ही ना। तो जिंदगी भर दवा खाएगा तो भी ठीक नहीं होगा। इसकी दवा से आज तक कोई मरीज ठीक हुआ है क्या? इसे क्या परेशानी है इसे खुद पता नहीं है, दूसरे का क्या इलाज करेगा ये? इस गांव में डॉक्टर कम है क्या जो तो यहाँ पे इलाज करता है? भाग यहाँ से, भाग। इसे गांव के बाहर छोड़ कर आओ। क्या रे ऐसे क्यों खड़ा है जैसे तेरा पूरा खून सूख गया हो? भाई मेरा प्यार अभी शुरू हो रहा है, आप बीच में घुसकर गड़बड़ मत कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको पता है ये कौन है? ये बहुत ही अच्छा लड़का है डॉक्टर साहब। क्या हुआ भाई? मैं तो सोच रहा था कि आप चिल्लाओगे लेकिन आप तो साइलेंट हो। जरा इधर आ। अबे एड़े, हर काम के लिए झगड़ा करना जरूरी होता है क्या? बिना झगड़े किसका काम बनता है? तो कोई बुराई है क्या? देखता नहीं है आंखों आंखों में कथकली चल रही है और मैं चिल्ला के बात करूं? हैं बिना सेंस के बात करता है। ओए डॉक्टर, ये आखिरी वार्निंग है मेरी। क्या? बोलो। मैं दोबारा आऊंगा। भाई ये वही है। ये वही है यार, इसे छोड़ना। अरे कांग्रेचुलेशन बॉस। क्यों? आप हीरो बन गए। आप लोग कौन है? आपको पता नहीं है? पता होता तो पूछता क्यों? By the way, I'm 5D। I am 7D।
ओह, तो क्या तुम्हें चाय पिलाऊं? मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ बॉस, और ये असिस्टेंट है। ओह, सिनेमा के डायरेक्टर हो क्या? हाँ, वही ना। आइए ना, स्पेशल चाय पीते हैं। आइए। आओ चलो। मास्टर टूटी। हाँ ठीक है। माय डियर श्रवण, हमारे डायरेक्टर हैं भारती मणिशंकर। उनको जानते हो क्या? नहीं जानता। अरे बिना सोचे समझे क्या बोल रहे हो? सोच के बोलो। मम्मी की कसम नहीं जानता। बॉस, इसे मैं संभालता हूँ, आप चाय के पैसे दे दो। अबे मुंह बंद रख, ये अपने फील्ड का आदमी नहीं है, तो इसे कैसे पता होगा? अरे हाँ। बॉस, मैं एक बिस्किट ले लूं? थैंक ले यू। लो। अबे पागल, कोई भी काम सही ढंग से करता नहीं है तो कोई हमें काम क्यों देगा? तू इसे जानता है, उसे जानता है, करता है तो ये भाग जाएगा। जब तक काम खत्म नहीं होता मुंह बंद रखना। डन? मिस्टर श्रवण, कहाँ गया श्रवण? कहाँ गया श्रवण? तुम दोनों अकेले में बात कर रहे थे ना, पागल समझकर चला गया। पागल? चलता हूँ। ये लोग यहाँ पर देखो तो कितना शर्मा रहे हैं। हेलो, क्या शर्मा रहे हो? अच्छा ये बताइए, अक्सर लोगों की प्यार करने के बाद पिटाई तो हो जाती है, लेकिन महोदय आपकी तो प्यार करने से पहले ही पिटाई हो गई। कुछ नया ट्राई करने की सोच रहा था। पहले इस बात को समझ लो, अगर प्यार करते हो तो उस लड़की से बोलो, समझे ना? अब उसे छोड़कर उसके पिताजी से बोलोगे, उसकी माँ को बोलोगे, उसके खानदान से बोलोगे, तो फिर मार तो खानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से करेक्ट कर लूंगा। हाँ, देखते हैं, करेक्ट कर लेना। चल भाई, दो चाय दे दे। क्या हुआ भाई? ये ले, कल 2 चाय पी थी, उसके पैसे। कल तूने 2 चाय उधार पिला दी तो सर पे चढ़ के बैठ गया था। ऐसे चिल्ला रहा था जैसे तेरी ज्यादा धड़प ली हो। पब्लिक के बीच में हमारी इमेज खराब कर दी तूने। चाय बेच रहा है तो इज्जत से चाय बेचा कर। कल अगर तुम लोग मिले होते ना, आलू छील छील के भजिया बना देता। चल चल पहले चाय पिला। अरे तुम लोगों का क्या प्रॉब्लम है जो उस लड़के को पटा रहे हो? क्या हम लड़के को? हम लोग अवार्ड विनर हैं, तू हम लोगों को ऐसा वैसा समझ रहा है क्या? ऐसा क्या बोल रहा है? अबे तेरे मुंह में मार डालूंगा। ज्यादा होशियारी की तो। हमारे डायरेक्टर ने बोला कि वही हमारा हीरो है। हम लोग 4 दिन से उसके पीछे पागल की तरह घूम रहे हैं और तू यहाँ होशियारी कर रहा है। हम लोग उसे ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और तू बिना वजह बीच में घुसकर हमारा प्लान चौपट कर रहा है। तेरा गला दबा। तुम लोग उसे एक्टिंग के लिए बुला रहे थे, ऐसा लगा कि खाना खाने के लिए बुला रहे हो। वो कैसे भरोसा करेगा? अब क्या करूं? तो हम लोगों को असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं समझता था क्या? डायरेक्टर तो छोड़ो, तुम लोगों को देखते ही चूहे की तरह भाग गया। अब चारा रखकर पकड़ना पड़ेगा। चारा डालना पड़ेगा? ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है फैडी। अरे यार, ये ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, इसे बनने देना। हम एक काम करते हैं, वेट एंड सी। सर सर सर, मदद करो सर, चाबी हो तो हाथ में दो सर। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे यार, सर छोड़िए सर, काम पर जाना है सर। तुम हमारे साथ चलोगे तो हम भी काम पर जाएंगे। बस 10 मिनट दे दे, हम लोगों को जो बोलना है बोल देंगे। ठीक है सर, बोलिए। श्रवण, हम लोग तुम्हें हीरो बनाना चाहते हैं, तुम हम लोगों को देखकर भागने लगते हो। क्या सोच रहा है? सोच क्या रहे हो श्रवण? हमारे डायरेक्टर ने तुम्हें हीरो मान लिया है। तुम्हें पिक्चर में हीरो लेकर ऑस्कर अवार्ड लेंगे। उसका रेट क्या है? मेंदू बड़ा है क्या रेट पूछ रहा है? एक दो क्या घुमा के? स्टोव पे दूध जल रहा है, जाकर उसे देख। चल जा। क्या हुआ तुम लोगों को? रेट पूछने पर भड़क क्यों रहे हो? रेट चाहिए, चल दुकान पर जा। भाग यहाँ से। ऑस्कर और स्टोव में फर्क नहीं पता है। देखो श्रवण, सारे एक्टर तुम्हारी तरह नए होते हैं, बाद में वो स्टार बन जाते हैं। अगर सभी तुम्हारी तरह सोचते तो आज सलमान खान, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान कोई नहीं बन पाता। एक्टिंग से बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अभी भी तुम्हें संदेह है? जब से तुम्हें हम लोग मिले हैं तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए। यहाँ आके 10 मिनट हो गए, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। वो क्या है, तुम्हें देखने के बाद मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा। कुछ तो बोलिए, ऐसे ही शर्माते रहोगे तो टाइम निकल जाएगा। फिर वॉचमैन आके बोलेगा पार्क का टाइम हो गया, चलो सब बाहर निकलो। बात नहीं करोगे? तुमसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। पहले मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जानूंगा। तुम्हारी पसंद नापसंद मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं सब कुछ भूल गया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। मैं घर की इकलौती लड़की हूँ, मेरी परवरिश बहुत अच्छे से हुई है, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया है। सॉरी। ऐसा हुआ इसीलिए तो तुम मुझसे प्यार कर रही हो? ऐसा कब बोला? तो फिर तुम बार बार मुझसे नहीं पार्क में अकेले बुलाकर बात क्यों कर रही हो मुझसे? अरे हाँ, मुझे एक डाउट है तुम्हारे ऊपर। पूछो क्या? पूछो ना। क्या तुम ड्रिंक्स करते हो? नहीं, ये सब आदत नहीं है मुझे। बियर? तो क्या मैं तुम्हें शराबी दिख रहा हूँ? इसमें गलत क्या है? पता है, एक बार मैंने भी बियर पी ली थी। बियर? दोस्तों के साथ टूर पे गई थी, तब मैंने पी थी। शराब पियेंगे तो गलत नहीं है ना?
जीवन में सच बोलना सीखिए। तुम बियर पियोगी तो मैं ब्रांडी नहीं पी सकता क्या? अबे आज संडे है तो दिन में ही चढ़ाएगा क्या? नमस्ते सर, ऑफिस से अभी आए हो क्या? इनका तो स्वागत होना चाहिए। क्या भाई 2 दिन से घर नहीं आए तो कम से कम फोन तो कर देते। फोन की बैटरी लो हो गई थी, फोन बंद हो गया था, मैं क्या करता? पहले ये बता, इतनी दिन था कहाँ था? क्या पंप पे ओटी कर रहा था? क्यों गाड़ी चला रहा था? भाई ओवर टाइम। ओवर टाइम? झूठ मत बोलो, हम लोग वहाँ से पूछ कर ही आए। क्यों रे, इतने लोग पूछ रहे हैं, बताता क्यों नहीं? कहाँ गया था तू? बता ना, कहाँ गया था? किसी ने एक्टिंग के लिए बुलाया था, वहाँ गया था। ओ, सर को एक्टिंग का चस्का लग गया है। एक दिन में 2 बार नहाना, 4 बार शर्ट पैंट बदलना, बार बार आईने में देखकर बाल घुमाना, ये सब देखकर ही समझ गया था मैं। क्या यार, मद्रास आए इतने दिन हो गए, अभी तक तुमने बोला नहीं कि तुझे एक्टिंग करनी है। वो ब्लैक शिप तू ही है क्या? कम से कम झूठ बोलना तो सीख ले। तू जहाँ जाने के लिए बोल रहा है वहाँ पे एक्टरों का कोई काम नहीं है बेटा। भाई ने तो तेरे लिए। चुप रहा, तू जो बोलने जा रहा है मैं बोलता हूँ। भाई ने दूसरों का पैर पकड़ के काम दिलाया तो तू उसे कर, यही बोलने आया है ना तू? क्यों, सही कह रहा हूँ? नहीं। हाँ? तू यही बोलने जा रहा था। हम यहाँ बात कर रहे हैं, तू उधर क्या देख रहा है? नहीं भाई, इसकी शक्ल मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाता हूँ, तो इतने बड़े स्क्रीन पर इसकी शक्ल देखकर मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। तेरी कोई नस खराब हो गई है, डॉक्टर से मिल ले। रे तू ज्यादा ही बोल रहा है। हाँ क्या क्या गलत बोल दिया इसने? मेरी शक्ल अच्छी है इसलिए मुझे बुलाया, तुझे नहीं। मेरे अंदर भी एक बहुत अच्छा एक्टर बसा है। वो सिर्फ बाहर आएगा ना तो इंडियन सिनेमा में नहीं पूरे वर्ल्ड सिनेमा में छा जाऊंगा। और खाएगा तू। मैं इसको बोल रहा हूँ सिनेमा नामे के चक्कर में मत पड़, और तू छा जाऊंगा कर रहा है। जा रे। अरे एक्टिंग करना जरूरी है क्या? मेरा एक्टिंग करना पसंद नहीं है तो बोल दो, मैं अभी चला जाता हूँ। छोड़ो ना भाई, हमें जो कुछ भी समझ में आया हमने अपने तरीके से बताया। ये कोई बच्चा नहीं है, बाकी इसकी मर्जी है। ये सिनेमा ना हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हमारा जो काम है हमें उसे करना चाहिए। जा अपना काम कर, जा चल अपन चालू करते हैं। चल आजा। हाँ चलो चलो। तू ज्यादा मत बोल रहे। भाई दास भाई, श्रवण कहाँ है पता नहीं। यहीं कहीं दुकान पे गया होगा, फोन करके देखना। उसका फोन यहीं पर है। क्या यार, जाके देखना आसपास गया हो गया। जाना, सोने भी नहीं देता। क्या हुआ? बीच पर आए इतनी देर हो गई, मुझे देख ही नहीं रहे हो। कुछ ला कर दो। क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो भी कहोगे मैं ला कर दूंगा। कुछ बड़ा नहीं चाहिए, सिंगदाना ला के दो। सिंगदाना? चना की एक दाल नहीं दे पाऊंगा और तुम सिंगदाना की बात कर रही हो? मैंने ये सिंगदाना नहीं बोला था, वो जो गोल गोल रहता है ना वो। ओह, मुझे लगा कि ये सिंगदाने की बात कर रही हो। अच्छा ठीक है। दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, तुमने मुझे ही क्यों पसंद किया? जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से तुम्हारी ये झील सी गहरी आंखों में मैं डूब गया। और तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? जब से तुमने दीवार पर लगे पोस्टर्स फाड़े हैं ना, तब से तुम मेरे दिल में चिपक गए। कितनी बड़ी लहर है ना, कितना अच्छा लग रहा है। ये पब्लिक प्लेस है। क्या किस करना गलत है? इन लहरों की आवाज किनारों पे खत्म हो जाती है, और जो मैंने किस की है उसकी आवाज तुम्हारी जिंदगी में गूंजती रहेगी। कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है। तो अबे अंदर जाके उतार के आना। अंदर फोन बज रहा है, उठा के ला। यही काम है मेरा। बारिश आएगी ऐसा टीवी में बोला था, तब तो जरूर नहीं आएगी। तू ऐसा क्या काम करता है कि इतना फोन आता है तुझे? बात कर ले बात।
हेलो। क्या हुआ भाई, वहाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है, तुम कैसी हो बहन? फिलहाल तो मैं अच्छी हूँ। क्या हुआ बहन जी, इतनी उदास क्यों हो? मैं अपने श्रवण के बारे में सोच रही थी। वो तुम लोग के साथ ही है ना, इसीलिए मैं चैन से हूँ। अगर उससे कुछ हो गया तो तुम लोग देख लोगे ना। वो क्या है कि वो कुछ सिनेमा में काम करने के लिए कुछ कह रहा था। किसने बोला तुम्हें? वो अपना पड़ोस में गणेश है ना, उसी ने कहा था। ठीक है, श्रवण आएगा तो मैं उसे समझाऊंगा, आप चिंता मत करो। अरे ये क्या, तू औरतों की तरह सीरियल देख के रो रहा है? अरे तू तो मर्द है, तुझे मजबूत होना चाहिए। सेंटिमेंट सबके एक जैसे ही होते, तू चुपचाप सीरियल देखना। उफ, अरे तू कैसा लड़का है, रोए जा रहा है। मम्मी मम्मी, चाय पी लो। मुझे पता है तुम्हारे सिर में दर्द है। नहीं बेटा, श्रवण की स्पेशल टी है, पीकर देखो। पियो। तू अपने माँ का कितना ख्याल रखता है, क्यों बिना वजह परेशान हो रहा है मेरे लिए? पी लो पी लो। रेडी असिस्टेंट्स? यस सर। फॉलो मी। आर्टिस्ट रेडी है? रेडी सर। मेकअप रेडी हो गया है? कर लिया सर। कॉस्ट्यूम रेडी है? सब रेडी है सर। हाँ। ये कौन है जो ऐसा घूम कर खड़ा है? कौन हंस रहा है? हम तो ना हंसे सर। मैंने कहा था ना, डायरेक्टर सर पहचान नहीं पाएंगे। कौन है वो? सर वो अपना हीरो है सर। देखिए अपना शेर खड़ा है। श्रवण है। अबाउट टर्न। ये है हमारे हीरो का गेटअप। ये हीरो का गेटअप है? यस सर। डायलॉग भी लिख कर दे दिया है। अरे जो लिख कर दिया वो बोलते नहीं, और जो नहीं लिख के दिया वो कैसे बोलोगे तुम? आपको संदेह है सर? श्रवण एक्शन। स्टॉप इट नाउ। ये 90s का गेटअप और तमिल का मॉड्यूलेशन। डबल लैंग्वेज है सर। डबल लैंग्वेज? मैंने जो कॉस्ट्यूम दिया है वो इसे पहना कर लाओ। जाओ। यस सर। श्रवण चलो, तुम्हें चेंज करता हूँ। हे वेंकट, बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आना। आना यार। अरे वो सब छोड़, श्रवण आया था यहाँ पे। हाँ 4 दिन पहले आया था यहाँ खाना खाने। अकेला था क्या? नहीं, 4-5 लोग साथ में थे। सिनेमा, डायरेक्टर ऐसी बातें कर रहे थे। मैंने पूछा तो बोला फिल्मों में एक्टिंग करने वाला हूँ। श्रवण से उसका नंबर पूछा तो बोला फोन ही नहीं है। क्या तुम लोग उससे बात नहीं करते क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोबारा आएगा तो बोलना, हम उसे ढूंढ रहे थे। ठीक है, नाश्ता तो करते जाओ। नहीं कुछ नहीं, हम लोग रूम पर ही जा रहे हैं। श्रवण आएगा तो इन्फॉर्म कर देना। मेरा नंबर है ना? तुम्हारा नंबर है मेरे पास। श्रवण आया तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, ओके बाय बाय। सर, भास्कर एरिया में आ चुका है।
आज भास्कर की बॉडी का अंतिम संस्कार है। मुझे जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? वो गुंडा है। गुंडे और पॉलिटिशियन मिले होते हैं, ऐसी बात बाहर नहीं पता चलनी चाहिए। अरे वो एनकाउंटर में मारा गया है, और अगर मैं वहां गया तो मुझे प्रेस और मीडिया जीने नहीं देंगे। मेरे लिए उसने बहुत किया है, ये सोचकर मुझे दया भी आ रही है। खैर छोड़ो इस बात को। आज के प्रोग्राम क्या है? जीत गया। क्या जीत गया? क्या यार, सुबह से यही जीतता आ रहा है। एक जोकर और आ जाता तो गेम मैं ही लेकर जाता। यारे अगर हारने के बाद कुछ भी बोलता है। अबे हारने के बाद सब यही बोलते हैं, खेलने नहीं आता तो खेलता क्यों? अबे अंकल चुप करो यार। अबे अंकल तुझे बुला रही है। मुझे नहीं, तुझे बुला रही है। अच्छा मैं अंकल हूँ। हाँ बोलो। अंकल हरी है क्या? हाँ है। अंदर जाके बोल, उसे कोई बुला रहा है। वो चेयर देना, चेयर दे। क्या मैं निकाल के दूं क्या? देना, पगार लेगा क्या इसके लिए? बात करता है। हाँ आराम से आराम से। हाँ लो भाई बैठो बैठो आराम से बैठो। इस बार तो मैं ही जीतूंगा पक्का। अच्छा क्या लेंगी, कॉफी या चाय? कुछ कोल्ड ड्रिंक? नहीं अंकल। हॉर्लिक्स, बूस्ट, ब्रॉनविटा? लगता है डाइटिंग पे है। चाय नहीं पीती है, कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं पीती, वो बियर पीती है। लाके दोगे क्या? अबे थोड़ी देर के लिए अपना सड़ा हुआ मुंह बंद रखेगा? अरे मैं सच ही बोल रहा हूँ, ला कर दोगे तो पैसा खत्म हो जाएगा, ये सोच रहे हो क्या? नहीं तो दुकान अभी तक खुली नहीं होगी। कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो? अरे हरी बोला था ये बहुत बियर पीती है। मीना, मीना मैं 2 मिनट में वापस आया। मीना रुको। रुको मीना। मैंने ऐसा क्या? मीना जो गुस्सा होके चली गई। मीना सुनो तो। देख लिया, तेरे सड़े हुए मुंह ने इस बेचारे के प्यार की बैंड बजा दी। देख, उसने मुझे बियर वाली बात बताई क्यों? ये बोल। अरे उसने तुझे बता दिया तो उसके सामने बकने की क्या जरूरत थी? मैंने तो उसके सामने ही बोला ना। अबे एड़ा खोपड़ी, तूने कभी किसी से प्यार नहीं किया क्या? नहीं। इस शक्ल को देख के कोई आएगी भी नहीं। तू मुझे ऐसा मत बोल, अपनी शक्ल देख। क्या हुआ था यहाँ? अरे सुन ना यार, वो लड़की बियर पीती है, इन लोगों के सामने मैंने बोला तो लड़की गुस्सा होके बाहर चली गई। तू आजा बैठ खेलते हैं। अरे बेवकूफ कहीं का। ऑटो। मीना रुको ना, मेरी बात तो सुनो। चुप रहना तुम। अरे मीना तुम्हारा ये गुस्सा बिल्कुल जायज है, मैं जानता हूँ, लेकिन पहले मेरी बात भी तो सुन लो। तुम क्या बोलने वाले हो? अपने दोस्तों के सामने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी बात नहीं है मीना, वो सब मजाक कर रहे थे। ओह मजाक के लिए तो तुम कुछ भी बोल दोगे। मेरी पर्सनल बातों को अपने दोस्तों से बता दी। मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया ना। सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? छी, तुम इतनी गंदी हरकत करोगे मुझे नहीं पता था। उन लोगों ने ऐसा बोला तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने जब बताया तभी तो बोल रहे थे। मैंने इसमें क्या गलत बोला? तुमने अपने दोस्तों के साथ बियर पी है, यही बात मैंने अपने दोस्तों को बताई थी। तुम्हारे पास दिमाग है क्या? एक लड़की की इज्जत की बात ऐसे 4 लोगों के बीच में बताते हैं क्या? ये नहीं समझते? आज के बाद तुमसे बात, मिलना जुलना सब बंद। और हाँ, आज के बाद मुझे फोन भी मत करना। तुम्हारे और मेरे बीच में अब कोई संबंध नहीं। आज से लव ब्रेकअप करते हैं। गुड बाय। ऑटो। आओ मिस्टर गणेश, बैठो। एक खास बात है जिसके लिए तुम्हें बुलाया। बोलिए सर। चेन्नई के कुख्यात गुंडे भास्कर एनकाउंटर टीम के मिस्टर शिवराज 3 दिन से मिसिंग है। उनकी वाइफ ने आकर हमारे पास कंप्लेंट दी है। वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इस बारे में कुछ भी पता नहीं। अब जिन लोगों से भास्कर के संबंध है, जैसे कि पॉलिटिशियंस और सपोर्टर्स, हो सकता है कि बदला लेने के लिए ये काम उन्हीं में से किसी का हो। ओके सर, मैं भी इंक्वायरी शुरू करता हूं। मिस्टर शिवराज अपने डिपार्टमेंट के बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं, इसीलिए इंक्वायरी सीक्रेट होनी चाहिए। इस फाइल में शिवराज की सारी डिटेल्स हैं। ओके सर। जय हिंद सर। यार तूने कब आने के लिए कहा था और ये लोग कब आ रही हैं? मर्द को कैसे रुकाना है, कैसे इंतजार करवाना है, इनको अच्छे से पता है। नमस्कार महारानी। क्यों बुलाया मुझे? प्लीज मीना मेरी बात तो सुन लो। अब क्या सुनूं? उस दिन के बाद से मेरा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं। बोलना आसान है पर भूलना कितना मुश्किल है पता है? मेरे और इसकी लड़ाई में तू क्यों बीच में आ रहा है? क्या कहा? मैं बीच में आ रहा हूँ? ये तो सिर्फ तुझसे प्यार ही किया है, लेकिन इस प्यार में कितना पैसा खर्च हुआ है, कितनी मुश्किलें आई हैं पता है? ऐसी मुश्किलें आई हैं बताओ तो सही। चुड़ैल की शक्ल वाली औरत, तुझे ही ढूंढ रहा था मैं। गांव में चप्पल पहनकर घूम रहा था, तूने शू लेकर दिया इसे। ये किसका खर्चा था?
दांत घिसने के लिए जो पेस्ट के पैसे से तेरा मोबाइल रिचार्ज करवाया वो किसका पैसा था? इतना ही नहीं, गांव में पानी पीने वाले को ले जाकर तूने कोल्ड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया, ये सब किसका खर्चा है? जेब में रखे पैसे को चुरा कर तुझे सत्यम थिएटर में ले जाकर पिक्चर दिखाया, वो किसका खर्चा था? ये सब इस एक्स लवर ने किया है। अरे खर्च इसने किया है तो ये क्यों देगी? ये सब चीजें उसके लिए इसने किया। छी, खर्च किए हुए पैसों का इतना हिसाब किताब रखता है, तुझे शर्म नहीं आती? नहीं आती है, बिल्कुल शर्म नहीं आती है। आज पिकअप और कल पैकअप बोलने वाली तू जैसी लड़की पर खर्च किए हुए पैसे वापस मांगने में शर्म नहीं आती है। बकवास मत कर मीना, इसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। तुम बात मत करो, तुम अच्छे लड़के हो ये सोचकर मैंने तुमसे फ्रेंडशिप की थी, लेकिन तुम अच्छा ये बताओ कितने पैसे खर्च किए? ज्यादा नहीं, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए? छोड़ो ना यार, 10 दिन बाद आकर ले जाना। रेडी करके फोन करना बेबी। पैसों के लिए पूछोगे तो क्या उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा? तूने तो हमारे प्यार को ही अलग कर दिया। तुझे एक से एक मिलेगी, क्या इस लड़की के पीछे पड़ा है? ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, अभी फोन रखता हूं। बैठो। कैसी हो? ये सब हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छी पदवी देकर उसे बड़ा बनाना चाहता था। भास्कर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं ही उस बेचारे के लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं उसके लिए। उनकी ना रहने पर अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? क्यों रो रही हो भी? भास्कर के लिए जो जो मैंने सोचा था वो अब तुम्हारे लिए करूंगा। कैसी भी हेल्प चाहिए तुम्हें मुझे बोलो, चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम्हारी मैं पूरी मदद करूंगा। दुनिया मुझे गलत नहीं कहेगी। मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी। अब मेरे साथ रहोगी। अबे 100 यार मतलब क्या है? हाँ, हो जाएगा, 100 करोड़, हो जाएगा। 100 करोड़। टेंशन मत लो भाई आप। मैं रास्ते में पड़ी मैं चवन्नी हूं को ना। नहीं छोड़ता, यहाँ पर 100 एकदम करोड़ की टेंशन बात नहीं, कर रहा है। मस्त रहो पैसे आप, की कोई इज्जत सब नहीं हो है क्या? जाएगा। जब तक तू मैं तो हूं, बोतल की जगह पेपर लेके आ गया। ये पेपर देखा क्या? ला रे, ये ले। ए इसे तो मैं सुबह ही पढ़ लिया था। जाकर इंग्लिश पेपर लेके आ। ए, जा लेके ये आ। नया पेपर नहीं है, पुराना पेपर है। इसका तीसरा पेज पढ़। ए वेंकट इसे ले, पढ़ ये ले, कर पढ़। देख। क्या होगा इसमें? ऐसा क्या लिखा रहा है इसमें? अरे ये तो अपने श्रवण की फोटो है। ये क्या रे? श्रवण के फोटो में भास्कर का नाम लिखा है। पुलिस एनकाउंटर में सबसे बड़ा गुंडा भास्कर मारा गया। हैं? आगे पढ़। चेन्नई का सबसे बड़ा गुंडा भास्कर और पुलिस के बीच में हुई मुठभेड़ में भास्कर भागना चाहता था, लेकिन पुलिस की गोलियों से भास्कर मारा गया। बहुत दिनों से पुलिस भास्कर को तलाश रही थी, लेकिन भास्कर पुलिस वालों के साथ लुका छुपी खेल रहा था। और कुछ दिन पहले पॉलिटिशियन जेडी के मर्डर केस में भी उसका हाथ बताया जा रहा है। भाई भास्कर और एनकाउंटर के बारे में और क्या लिखा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये भास्कर है, मुझे डाउट हो रहा है। ये श्रवण ही है या कोई और है, कैसे पता चलेगा? वो जिस एरिया में था वहां जाके पूछते हैं, पता चल जाएगा। भाई मैं संदीप बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई। भास्कर के एरिया में मैंने पूछताछ करके देखा। हाँ। सभी लोगों ने वहां पर एक ही जवाब दिया कि जो एनकाउंटर में मरा है वो भास्कर ही है। भाई जिससे भी पूछ रहा हूँ सभी ये बोल रहे हैं कि मरा हुआ व्यक्ति भास्कर ही है और वो इस एरिया में बहुत दिनों से रह रहा था। हाँ बहुत दिनों से रह रहा था। वो पैदा हुआ बड़ा हुआ उसी एरिया में। मैंने पूछ के देख लिया है, वो गुंडा भास्कर ही था। तुम लोग ज्यादा सोचो मत, जा करके अपना काम करो।
हे, ये चैन दिखाओ तो मुझे। अरे ये तो सोने का है। हाँ, किसी की खो गई होगी। चलो इसे वापस कर देते हैं। ठीक है। इस चेन को ढूंढते हुए तो कोई आया नहीं, अब क्या करें? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, चलो इसे काउंटर पे दे देते हैं। नहीं नहीं, इसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करें यार? अच्छा एक काम करते हैं। क्या? हरी को हमें पैसे देने ही है ना, तो क्यों ना हम लोग इसे बेचकर उसे पैसे दे दें। दूसरे की चैन बेचना अच्छी बात नहीं है। ये बात तो मुझे नहीं पता। पहले हरी से छुटकारा पाना है। ये मंदिर में मिली है, तेरा कर्जा चुकाने के लिए भगवान ने दिया है, समझी? तुम जो बोल रही हो सही है। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है। सर, शिवराज सर का 2 महीने का फोन डिटेल्स निकाला है और उनके मोबाइल के इनकमिंग कॉल्स और आउटगोइंग कॉल को ट्रेस करने पर पता चला है और उनके रिलेशन और उनकी बातचीत अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से होती थी। डाउट करने लायक कोई बात बचती ही नहीं। लास्ट 3 तारीख तक ऑलरेडी उनका सिम एक्टिवेट था और जब उनका फोन स्विच ऑफ हुआ तो टावर लिमिट अम्बतूर के आसपास में ही था, ये कंफर्म हो गया। ये रही उसकी सारी डिटेल्स। सर, पर्सनल रिवेंज जैसी बात तो कुछ भी नहीं है। सर, उनकी वाइफ ने बताया था कि उनको नशे की आदत थी, वो दारू पीते थे, वो भी कहीं बाहर नहीं, घर पर ही पीते थे सर। शिवराज रहता है अडियार में, तो अम्बतूर जाने की वजह क्या है? इसमें कुछ गड़बड़ है, आप लोग इंक्वायरी कीजिए। तेरा शुक्र उच्च का है, बहुत अच्छा जाएगा दिन। हाँ, प्रिया प्रिया ओ प्रिया, प्रिया ओ प्रिया। क्यों और गुस्सा दिला रहा है? पहले से ही वो गुस्से में है। ओ प्रिया, हम भी आए क्या? तुम इधर ही रहना, मैं पैसा लेकर आती हूँ। चलो। कैसी हैं बहन जी? हाँ ठीक हो सेठ जी। ये चेन रखकर मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए। ये आपकी फ्रेंड है? हाँ। ये सोने की चैन है, इसमें सोने का पानी है। इसका 50,000 तो क्या 50 पैसा भी नहीं मिलेगा। फ्रॉड। क्या बेवकूफ बना रही हो? सॉरी सेठ जी, जल्दी जल्दी में मैं दूसरी चेन लेकर आ गई। ठीक है, सोने की चैन लेकर आओ, जाओ। अब क्या करें? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आ गई, आ गई। आओ मैडम, पैसा रेडी है क्या? नहीं, वो क्या है ना। तो पैसा नहीं मिला क्या? ए, चुप बैठो यार, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो मीना, मैं तुमसे नॉर्मली बात करने आया था, पर तुम ही गुस्सा करके चली गई। मैंने ब्रेकअप बोल दिया था, पर तुम्हें तो बात करनी चाहिए, मुझे मना भी तो सकते थे ना। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, लेकिन तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा थी, इसलिए फोन नहीं उठाया। लेकिन मैंने इस बात को कितना फील किया, तुम्हें पता है? हाँ, मैं भी। आज के बाद हम दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। अगला गाना ही है ना? तेरी भावनाओं को मैं समझता हूं। भास्कर को तूने ही नहीं खोया है, मैंने भी खोया है। मैं इतना ऊपर आया हूं ना, उसका कारण वही है। तो क्यों नहीं बचाया उसे? क्या फालतू बात कर रहा है? उसे बचाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कमिश्नर से जाके सीधे मैंने बात की, तुझे पता है क्या? पता है मुझे, और ये भी पता है तूने जाकर क्या कहा। भास्कर, तुम यहाँ पर कैसे? क्या बात की? कमिश्नर से जाकर क्या बात की तूने? हे भास्कर, कमिश्नर से मैंने, हे भास्कर, मुझे तू मारेगा तो नहीं ना? मुझे कुछ करेगा नहीं ना? मैंने कितने लोगों को टपकाया है और तू मुझे टपकाएगा? लेकर आओ। हे भास्कर, सुन सुन। भास्कर, तू जो सोच रहा है ना, वो मैं नहीं हूं। भास्कर, मैं तेरे साथ हूं। मैंने बहुत कुछ किया है तेरे लिए। तुझे मेरी बीवी चाहिए? नहीं भास्कर, नहीं। हाँ? नहीं, गलती हो गई मुझसे। भास्कर, मुझे माफ कर दे। नहीं भास्कर। देख, तू मुझे टपकाना चाहता था ना,
अब मैं तुझे टपकाऊंगा। नहीं भास्कर, मुझे छोड़ दे। नहीं नहीं भास्कर, नहीं, मुझे छोड़ दे भास्कर। गद्दार! मेरी मौत की खबर सुनते ही इतने सालों का प्यार भूल गई? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे भी वही मार सकता था, लेकिन पता है क्यों नहीं मारा? क्योंकि लोग कहते कि भास्कर की वाइफ किसी और के साथ भाग गई। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। दूसरे मर्द के साथ होने के बाद नाटक कर रही है। खत्म कर दे। नहीं, मुझे माफ कर दो। हाँ बाबा ठीक है, मैं आकर मिल लूंगा। समझा करो ना। फोन को रेस्ट मत दे चलेगा, लेकिन उस लड़की को तो रेस्ट दे। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसने फोन लगाया है या फिर वो वहाँ से फोन लगाई है। हाँ? अरे बाप रे, उसका बाप बेचारा दवा बेच बेच के 1-1 रुपया कमा रहा है और वो लड़की उसे बर्बाद कर रही है। भाई वो क्या है ना, मुझे गांव जाने का मन कर रहा है। अबे तुझे गांव जाने का मन कर रहा है तो चला जा। ए सुना, तू कभी भी पीता है तो कुछ ना कुछ बड़बड़ करता है, पर आज तो तू कॉमेडी कर रहा है यार। हाँ चेन्नई आएंगे, 4 पैसे कमाएंगे, 2 पैसे गांव भेजेंगे और खा पी के सो जाएंगे। हैं? और तू गांव जाने की बात कर रहे हैं? एक बात बोलता हूँ अच्छे से सुन ले। हैं? अबे 90 और 90 की आदत पड़ जाए तो गांव अच्छा नहीं लगता है, समझा? चलता हूँ, गुड नाइट। वरदराजन के मर्डर में एक एविडेंस मिला है। कैसा एविडेंस सर? वरदराजन की बॉडी से निकली हुई बुलेट एनकाउंटर टीम के शिवराज के गन से फायर की हुई बुलेट है। अब वरदराजन के मर्डर और शिवराज की मिसिंग में जरूर कोई ना कोई संबंध है, बट मारे गए वरदराजन पॉलिटिशियंस के मेन लीडर थे। अब ये मर्डर क्यों हुआ, पॉलिटिक्स के लिए हुआ या पैसों के लिए, इसका हम सब पर जबरदस्त प्रेशर है। ये केस जितना जल्दी खत्म कर सको खत्म करो। यस सर। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो छुपा रहे हो मुझसे। फोन करती हो तो फोन भी नहीं उठाते, ठीक से बात भी नहीं करते। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कुछ तो हुआ है। अब बता भी दो क्या बात है। कुछ नहीं मीना, बस छोटी सी परेशानी है। क्या परेशानी है? श्रवण नहीं दिख रहा है, पता भी नहीं कहाँ गया है। कौन श्रवण? जो पेट्रोल पंप पे काम करता था वो ना? हाँ वही। उसे क्या हो गया? वो फिल्मों में काम करना चाहता था, हम लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, इसीलिए चला गया। वो भास्कर जो इनकाउंटर में मारा गया वो बिल्कुल श्रवण की तरह दिखता है। तो पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए ना? अब क्या बताऊं मीना, पहले से ही पुलिस की और हमारी जमती नहीं है। सॉरी हरी, सिचुएशन समझे बिना मैंने बोल दिया। श्रवण के मिलने तक मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, नाराज मत होना। चलेगा हरी। आओ भाई, आओ आओ। क्या सेठ, 1 महीने से मस्त घूम रहा है? घूम रहा हूँ? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिजनेस के काम से मकरीन आना जाना पड़ता है और तभी मुझे पता चला कि भास्कर मारा गया। बहुत फील हुआ मुझे। 7 इयर्स तक साथ बिजनेस डील में कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है वो सब छोड़ो, भास्कर को जो पैसे देने हैं उसे हमें दे दो। अरे भाई ऑलरेडी भास्कर से सेटलमेंट हो चुका था। क्या बोल रहे हो सेठ? मैंने मकरीन जाने से पहले ही दे दिया था। क्या हुआ रे? अगर तुम्हें डाउट है तो भास्कर से जाके पूछ लो। सेठ, मेरे बोलने से अच्छा है तुम ही एक बार बोल दो। अरे अरे चल जल्दी आजा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, चल।
क्यों सेठ, क्या बोला, पैसे दे दिए? तूने क्या सोचा था भास्कर मर गया? नहीं भास्कर, ऐसा कुछ नहीं है भास्कर। मुझे जो आपको पैसे देने थे आपकी पत्नी को देने के लिए मैं सोच रहा था, पर उसी टाइम ये लोग आ गए। इन लोगों को जो पैसे मैं दूंगा वो तुम्हारी पत्नी तक पहुंचेंगे या नहीं, इसीलिए मैंने झूठ बोला। मेरा विश्वास करो भास्कर। क्या मैं तेरी कहानी पे भरोसा कर लूंगा? अरे भास्कर, मेरी बात का भरोसा करो। मैं वहाँ पर जाऊंगा तभी तो पैसे लाकर दूंगा ना। पैसे देने के बाद ही तू यहाँ से बाहर जा सकता है। मेरी बात को समझो भास्कर। छोड़े, मेरा आदमी पीटर जाएगा, उनसे बोल उसे पैसे दे दें। हाँ शांता भाई। हाँ भाई, पैसे ले लिए मैंने। भाई पैसा मिल गया। हाँ, पूरा गांव जानता है कि भास्कर मर गया। सच जाने के बाद तू जिंदा बच जाएगा। अरे भास्कर, जो पैसे मैंने तुझे देने थे वो तो मैंने दे दिए। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो भास्कर। पैसे क्यों नहीं दे दिए? हाँ? मुझे छोड़ दो भास्कर, भास्कर मुझे। देखो भाई, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना मंगाओ। बिरयानी चलेगी? हाँ हाँ मंगाओ। अंदर चलो, तुम्हें 2 प्लेट बिरयानी खिलाता हूँ। 2 प्लेट नहीं चाहिए, मेरे लिए एक ही काफी है। अरे ये कौन है जो मुझे बिना क्रेन के उठा रहा है? स्वामी, स्वामी ध्यान में बैठा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ये स्वामी कौन है? अरे और कौन है? मैं हूँ स्वामी। निकाल रहे हो लाठी? माफ कर दो स्वामी। बोल रहे स्वामी। क्या बोलूं, पूछो। स्वामी जी बता दीजिए, तेरे और रावड़ी भास्कर के बीच में क्या रिश्ता है? तुम दोनों ने मिलकर कितने मर्डर किए हैं? किस किस को और कहां कहां मारा है बता दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना तू नहीं बचेगा। अरे स्वामी, मर्डर? सर, स्वामी की कसम खाकर बोलता हूँ और मेरे माँ बाप की कसम खाकर बोलता हूँ, मैं और भास्कर एक ही एरिया में रहते हैं। वो मेरे से 10 साल छोटा है और वो हमेशा मुझसे पैसा लेकर भाग जाता है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, और अभी तक मैं क्यों शांत हूँ पता है? क्योंकि वो बहुत बड़ा राउडी है, सचमुच बहुत बड़ा राउडी है। और मैं कौन हूँ? कौन है? सिनेमा डायरेक्टर। कौन सा पिक्चर डायरेक्ट किया है? नो सर। कौन से डायरेक्टर का असिस्टेंट था तू? नो 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 सर। शूटिंग को दूर से देखा है क्या? नो सर, इसीलिए तो मैं डायरेक्टर हूँ। और इस हाल में भास्कर की स्टोरी पर तू फिल्म बनाएगा? मैंने कहा बोला सर, उन लोगों ने जो प्लान किया उसमें मैं फंस गया। क्या प्लान था वो? तेरा नाम क्या है? श्रवण सर। किस पेट्रोल पंप पर काम करता है? पेट्रोल पंप। मैं शिवराज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। कोयम्बेट पुलिस स्टेशन में मैंने एक को देखा है, वो दिखने में तेरी तरह ही दिखता है। क्या बोल रहे हैं सर? उससे पूछा तो बोला एरोली पेट्रोल पंप पर काम करता है, नाम श्रवण है। कौन सा पेट्रोल पंप? थैंक यू सर। कैसे हो भास्कर? हाँ बोलिए। तुमने देखा उसे? देखा सर, वो मेरी तरह दिखता है, पर उससे हमें क्या फायदा? तुम समझ नहीं रहे हो भास्कर, अगर तुम्हारी जगह पर उसे टपका डाला तो तुम आसानी से बाहर निकल जाओगे। अपन ही उसको टपका डालते भाई, लोग समझेंगे कि अंदर की मचमच की वजह से गया। अगर तेरे पास इतना दिमाग है तो पुलिस के पास कितना होगा? अब क्या करें सर? तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे नहीं पता। तुम उसे अपनी तरह बनाओ और अपने एरिया में लेकर आओ, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तू जिस तरह बोल रहा है उसे भाई की तरह एक्ट करना पड़ेगा। क्या पीटर? नहीं भाई, आपके जैसा एक्ट करना होगा। ठीक है सर, उसे इस एरिया में लाता हूँ, फिर कुछ गलत तो नहीं होगा ना? कैसे होगा? जब तुम जेल में थे तब तुम्हारे शरीर पर के तिल के निशान और घाव के निशान सब रजिस्टर्ड हैं, बाकी मुझ पर छोड़ दो। डायरेक्टर को फोन लगा। त्रिशा नहीं चाहिए, नयन तारा नहीं चाहिए, तुझे जो पसंद है वो मत बोल, हमें नया चेहरा चाहिए। फोन रख, बाद में फोन करता हूँ। हाँ क्या भास्कर, कैसा है तू? हाँ ठीक हूँ। हाँ, इतने बिजी शेड्यूल में से तेरे लिए टाइम निकाल कर आया हूँ, क्यों पता है? सब तेरे लिए। अच्छा बता, क्या बात है? कोई खास बात है क्या? कुछ खास नहीं, भाई की जो हिस्ट्री है ना उस पर फिल्म बनानी है। अच्छा ये बात है। पिक्चर बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए? क्या पैसा? अबे बाल की दुकान, मैं भिखारी लग रहा हूँ क्या तुझे? भास्कर 20 करोड़ लगेगा। ऐसा क्या? इसकी कहानी तो खत्म करनी पड़ेगी।
ए, तू मुझे टपकाएगा? तुझे फूंक करके फूंक दूंगा तो 20 किलोमीटर जाकर गिरेगा। साला मुझे टपकाएगा। भास्कर, मैंने तुझे 20 करोड़ का बजट क्यों बताया? शिवा जैसी स्टोरी होगी, सत्या जैसी स्टोरी होगी, अंकुश जैसी स्टोरी होगी तो अपनी पिक्चर एकदम हिट हो जाएगी। मरने के लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया। भूत जैसी शक्ल वाले मुझसे बात मत कर। अरे फोन आ गया, एक मिनट। मैं भारती मणिशंकर बोल रहा हूँ। मुझे पता है। हाँ, जहाँ तुम गए हो वहाँ से खाली हाथ मत आना, क्वार्टर का जुगाड़ करके ही आना, समझ रहे हो ना? अबे कुत्ते के बच्चे तू। ओके ओके। भास्कर, कुछ एडवांस दोगे क्या मुझे? दे दे। ले पकड़। क्या भास्कर, एडवांस देने में भी लफड़ा? इसे पकड़ो, प्यार से मेरे हाथ में दो। महालक्ष्मी। भास्कर, किडनैप, मर्डर, स्मगलिंग 3 महीने के लिए कुछ भी मत करना। क्यों? अरे ये सब करोगे तो स्टोरी में गड़बड़ हो जाएगी यार। भाई ये लीजिए चाय। दूर ले जाए इसे। मुझसे पूछे बिना भास्कर को टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी नहीं देने का। और भास्कर, तू मेरे पूछे बिना थूक भी अंदर नहीं निकलेगा। और इन गुंडे लोगों की बात सुनकर कोई गलत काम नहीं करेगा। बॉडी थोड़ी बनाएगा तो हीरो बन सकता है। भास्कर, मैं तुझे व्हील चेयर वाला विलेन बनाना चाहता था, लेकिन नसीब से तू हीरो बन गया है। किसने कहा मैं एक्टिंग करूंगा? क्या बोल रहा है? अरे कोयता क्यों दिखा रहा है? भाई की तरह एक दिखता है, उसी से तू एक्टिंग करवा ले। भाई पर फिल्म बन गई ना तो तू हिट हो जाएगा। अरे तो कोयता दिखाकर क्यों बोल रहा है? ऐसे ही बोल देता मेरे बाप। हे भगवान। देखो भास्कर, तुमने जो मुझसे कमिट किया है, प्रोजेक्ट पूरा होने तक तुम्हें उस पर कायम रहना पड़ेगा, वरना मीडिया पूरी बात फैला देगी। वेयर इज माई हीरो? ये श्रवण की फोटो है। हाँ, रोज इसी रास्ते से जाता है। अगर आज दूसरे रास्ते से गया तो क्या करूं बॉस? ठीक है, आगे बोलिए। इसी से एक्टिंग करवानी है तुम्हें। ओके जी, आपने बोल दिया ना, जान देकर भी उससे कमिट करवा लेंगे। एक दो क्या, रोड पर चलते हुए आदमी को एक्टिंग करवाएंगे क्या? अरे हाँ, ये एक्टिंग करेगा तो पता नहीं कितनों की जान लेगा। इसके चेहरे से ऐसा लग रहा है इसे एक्टिंग सिखाते सिखाते मैं एक्टिंग भूल जाऊंगा। कुछ भी हो, अपना जाना तो पक्का है। अबे तेरी तो। भास्कर की पिक्चर में श्रवण ही हीरो रहेगा, ऐसा हमने फैसला कर लिया। पर श्रवण मान नहीं रहा था, इसके लिए हमने पैसे देकर उसे मना लिया और वो काम करने को तैयार हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने राउडी भास्कर को टपका दिया। तो फिर मैं उसे हीरो कैसे बनाता? ये बात बताने के लिए जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा, अरे मुझे जो हीरो मिला था उसका ही पता नहीं क्या होगा। कैसे काम कराऊंगा उससे? अरे बाप रे, मरा हुआ भास्कर यहाँ कैसे? कुछ गड़बड़ है। किसी को पता तो नहीं कि मैं जिंदा हूं? अरे ये लोग तो मेरा नाम ले रहे हैं, अब क्या होगा? वो डायरेक्टर को पता है। डायरेक्टर को पता है। टपका दो। सर, आप लोगों ने एनकाउंटर किया राउडी भास्कर का, ऐसा आप लोग सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी पिक्चर में जो हीरो का रोल कर रहा था उस श्रवण को आप लोगों ने मारा। क्या बोल रहा है तू? हेलो, मैं भारती मणिशंकर डायरेक्टर बोल रहा हूँ। बोलिए सर। देखो, कल शूट पर 2 बाइक और श्रवण को कॉस्ट्यूम पहना कर लेकर आना। भाई कौन है भाई? डायरेक्टर का ही फोन था। हाँ, कल से शूटिंग है। कल शूटिंग है? सही है ना? गाड़ी को यहीं छोड़कर अपन बाइक पर जाते हैं। चलो चलते हैं। दोबारा भास्कर तुझे ढूंढता हुआ आया था कि नहीं? ढूंढे बिना रहेगा क्या? कुत्ते की तरह ढूंढ रहा था। मैं कितने दिन छिप छिप कर जीऊंगा? मेरी लाइफ में मुझे डायरेक्टर बनना था। डायरेक्टर का चांस मिला तो मैं खुश हो गया। उसमें भी गरीब लड़के को मैंने मार दिया। एक राउडी के हाथ से मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने जहर पीना पसंद किया, लेकिन वो भी नहीं पी सका। ऊपर वाले, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जीने तो नहीं दिए। तेरे भरोसे पे था मैं, तूने कुछ नहीं किया। मेरे भरोसे पे मेरा असिस्टेंट है, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। जो जो तू मुझे देना चाहता था वो मेरे असिस्टेंट को दे देना। चीयर्स। अरे कौन डिस्टर्ब करने आ गया? लगता है ये भास्कर ही होगा।
इसके पहले कि भास्कर मुझे मार दे, मैं कहीं छुप जाता हूँ। ये तो अपन दोनों को छोड़कर अकेले शराब पीने बैठ गए। हमसे कहता है पैसे नहीं है। अब यहाँ देख साहब को चिकन तंदूरी के साथ खंबा लेकर बैठे हैं। आज अपन शराब भी खाली करेंगे, चखना भी खाली करेंगे। क्या बोलते हो? आइडिया यार। चल चल हो जाते हैं। Cheers! अरे 10 ml का बोतल लेकर भी बैठा है। नाम क्या है? POISION। ये क्या यार, पॉइजन नाम की भी शराब आती है? ये तो पॉइजन है। अरे अरे, हे बाप रे, 5G 7G, मैंने पीने के लिए रखा था पॉइजन, तुम लोगों ने पी लिया। अरे शांति से सुसाइड तो करने देते मुझे, इसमें भी तुम लोगों ने ओवरटेक कर लिया। हे, तुम लोग आखिर मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? ए भाई जी, अरे उठना है भाई, उठ। तो तूने 3 मर्डर किए हैं। सही है सर। सर, उम्र कैद के लिए कितना मर्डर करना पड़ता है? ये क्यों पूछ रहा है? बाहर जाऊंगा तो भास्कर मार देगा। डर डर के जीने से तो अच्छा है कि मैं जेल चला जाऊं, वहीं सेफ रहूंगा। प्लीज सर। भास्कर कहाँ मिलेगा? पैसे दिए ना, जा जा। हेलो, क्या बोल रहा है? अच्छे से देखा तूने? हाँ भाई। तू कैसे बोल रहा है कि वो भास्कर है? उसकी शक्ल बिल्कुल श्रवण जैसी है, लेकिन वो श्रवण नहीं, भास्कर ही है। जो इनकाउंटर में मारा गया वो अपना श्रवण है। क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? अपने भरोसे जो आया है उसे हम लोग मार डाले। जब उसकी माँ पूछेगी तो क्या बोलेंगे हम लोग? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पुलिस को बता देते हैं ना? पुलिस को बता दें? हम लोग कोई खोए हुए सामान या पैसा नहीं है, इंसान है। वो किसी को मार के मस्ती से घूम रहा है और हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे। ऐसा ही ना भाई? नहीं रे, भास्कर बहुत बड़ा गुंडा है, अपन उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते। जिसके पास पावर और पैसा है वही गुंडा है। अब देखता हूँ उसका पावर और पैसा उसे कैसे बचाता है। नहीं भाई, पहले ही अपन एक को खो चुके हैं। तुम लोग बहुत गुस्से में देख रहे हो, जरा सोच समझ के बात करो। ये सोचने का टाइम नहीं है, डिसीजन लेने का टाइम है। वो कितना भी बड़ा गुंडा हो, होने दो। भास्कर मवाली हो, गुंडा हो या कुछ भी हो, जो भी हो, उसे तो मैं ही टपकाऊंगा। छोड़ दो। अगर जरा सा भी हिला तो गला काट दूंगा। गाड़ी की चाबी दे जल्दी। सर, क्या हुआ?
सर क्या हुआ? भास्कर का फोन 3 घंटे पहले चालू हुआ था, ये देखिए। ओह, कौन सा टावर है देखो। 1 सेकंड सर। सर अंबत्तूर एरिया बता रहा है सर। ओके, वो आदमी उस टावर से कितनी दूरी पर है देखो। 1 सेकंड सर। सर 300 मीटर डिस्टेंस बता रहा है। हम लोग वहां जाकर सर्च करते हैं, तुम मुझे कम्युनिकेट करते रहना। ओके सर। ओके। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मुझे छोड़। सर जो पूछेंगे जवाब सही सही देना, नहीं तो गोली मार दूंगा। नाम क्या है तेरा? छोटे सर। भास्कर कहाँ है? जवाब क्यों नहीं देता? भास्कर का तो आप लोगों ने एनकाउंटर कर दिया। भास्कर एनकाउंटर में मारा गया। सर सच बता, वरना भेजा उड़ा दूंगा। चल बता। 4-5 लड़के आकर उसे उठा कर ले गए। कौन थे बोलो? चल बता। ये बता उन लोगों की उम्र क्या होगी? 25 से 30 के बीच में होगी सर। पुलिस ऑफिसर शिवराज कहाँ है? बोल। अब मुझे कोई डर नहीं। छोटू। भास्कर, इतने दिनों से मैं अपने डिपार्टमेंट से तेरे खिलाफ जितने भी सबूत है लाकर देता है, और जो देता है ले लेता हूँ, लेकिन अब तेरी जान की बात है, इसकी कीमत भी इतनी। तो आपको कितना चाहिए शिवराज सर? 10 लाख रुपए भास्कर। 10 लाख रुपए? गलत मत समझना भास्कर, तेरी जान बहुत कीमती है, समझ गया ना? शिवराज सर, आज के बाद मुझे तेरी जरूरत नहीं है। और किसको पता है कि मैं जिंदा हूं? सिर्फ डायरेक्टर को। डायरेक्टर? टपका दो। वरदराजन को क्यों मारा तुम लोगों ने? जल्दी बोल। वरदराजन का राइट हैंड भास्कर है सर। भाई मेरा नाम एनकाउंटर लिस्ट में आया है। क्या बात कर रहे हो भास्कर? मुझे टपकाने की बात चल रही है। अरे ऐसे ही टपका देंगे मेरे रहते हुए? अरे तूने मेरे लिए क्या नहीं किया? मैं देख लेता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार। सब ठीक ठाक है ना? बढ़िया, आइए बैठिए। इलेक्शन का काम सब अच्छे से चल रहा है, और जो फ्लैक्स का काम है ना, वो कोर्ट के रूल्स के मुताबिक नहीं है, उसे आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। भास्कर के एनकाउंटर का क्या हुआ? एक स्पेशल टीम रेडी कर रहे हैं, काम प्रोसेस में। क्या सर आप भी? अरे जो मारा गया वो मेरी पार्टी का सदस्य था, वो तो बिंदास घूम रहा है। उसके एनकाउंटर से पहले वो न जाने कितने लोगों को मार देगा। हम अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। जितना भी जल्दी हो उसका एनकाउंटर करिए सर। अब मैं चलता हूं। ठीक है, प्लीज। पुलिस वाले हैं ना, वो सब ऐसे ही होते हैं। मिनिस्टर साहब दिल्ली गए हैं, उनके आते ही तुम्हें पदवी दिलवा दूंगा। जैसे ही पोस्ट मिलेगा ठीक उसी समय पुलिस वालों के साथ मिलकर अपना काम सब निपटा लेंगे। पुलिस अपने दबाव में रहेगी, पॉलिटिशियन है हम लोग, हमारी बात मानेंगे वो लोग, समझे? बस 10-15 दिन तुम्हें संभल कर रहना होगा। मिनिस्टर के आते ही सब मामला सुलझ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है भाई। अब मैं चलता हूं भास्कर। अपना ध्यान रखना। क्या भाई, भास्कर को कौन सी पदवी दिला रहे हो?
कैसी पदवी? अरे वो गुंडा है। अपने को ऐसे गुंडे बहुत मिलते हैं, उससे जरा दूरी बनाकर ही रखना। हम लोग पॉलिटिशियन हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर घूम नहीं सकते हैं, उससे हम लोगों का नुकसान है। चलता हूं। भाई आप मेरे यहाँ बैठिए। पुलिस एनकाउंटर में कौन मारा गया? चल बता। शरवण सर। वो कहाँ काम करता था? वो मदुरई पेट्रोल पंप पे काम करता है। तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर आता हूँ। ओके सर। क्या रे, तेरा नाम क्या है? आप कौन है? पुलिस। क्या बात? कुछ नहीं, छोटी सी इंक्वायरी है, चलो। लेकिन बात क्या है? आओ मेरे साथ। तुम्हारा नाम हरी है? हाँ सर। उसे भी ले लो साथ में, चलो। चलो। भास्कर को किडनैप करके क्या किया? नहीं पता सर। नहीं पता? नहीं पता सर। अच्छा, अभी बताता हूँ। चल इधर आ इधर। भास्कर के बारे में कुछ नहीं पता ना तुझे? नहीं पता है ना? नहीं पता सर। हाँ? तुम लोग सच सच बोलोगे या तुम लोग भी उसकी तरह मरना चाहते हो? डरा रहे हो क्या? हाँ सर, भास्कर को हम लोगों ने मारा।
पकड़ इसको, बांध दे। कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं पता तुझे हम सब लोग कौन हैं? श्रवण को जानते हो ना? क्यों मारा उसे बता। मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। क्या झूठ बोलता है? से तो भास्कर मर गया ऐसा पूरा गांव सोच रहा है। तू ये बता हमारा श्रवण कहाँ है? बोल ना। मुझे नहीं पता वो कौन है। सवाल क्या कर रहा है? मार दे इसको। तो नहीं मार दूं क्यों? हाँ मार दूं? सही बता जल्दी। बताता हूँ, सब बताता हूँ। एनकाउंटर से बचने के लिए मैंने श्रवण को फंसा दिया। अपने जीने के लिए हमारे दोस्त को मार डाला। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे माफ कर दो। जितना बोलोगे उतना पैसा दूंगा। हमारे दोस्त को मारकर अब तू उसका सौदा कर रहा है? तूने ऐसे ही कितने ही लोगों को मारा है। हम तुझे माफ कर दे इतने महान है क्या? श्रवण के जान के बदले मैं तेरी जान लूंगा। मार डाल इसको। ये ले। एक बेकसूर को मारा तुम लोगों ने। तुम्हारे एनकाउंटर से जो बच गया था उस गुंडे को हमने मारा। एनकाउंटर में जो मारा वो तुम लोगों का दोस्त था और भास्कर अभी तक जिंदा है। ये बात तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताई? तो क्या होता, बोले होते तो सजा दिलाते। क्या आपसे कुछ नहीं होगा सर? सर जान की कीमत होती है सर। दोस्त था वो, साथ में आया था, उसे मार डाला सर। अब उसकी माँ और बहन को हम लोग क्या जवाब देंगे सर? क्या करेंगे सर? आप गोली मारेंगे? मारो। गांव कौन सा है तुम लोगों का? तूतकुड़ी। इसलिए इतना दम है। अच्छा यार, इस तरफ आओ। भाई पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है ऐसा कभी मत समझना। खासकर एनकाउंटर में मारा ये बात अपने तक ही रखना। चलो अब जाओ, तुम लोग जाओ, आ जाओ मेरे साथ। सर। यस सर। अब वो अपने काम का नहीं है, उड़ा दीजिए उसे। ओके सर। ऑफिसर चलो। थैंक यू सर। जाओ। आज के मुख्य समाचार। कुछ दिनों पहले शहर का बहुत बड़ा गुंडा भास्कर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। साथ ही साथ भास्कर के सारे साथी भी एनकाउंटर में मारे गए। भास्कर अपने सभी साथियों से अलग हो गया था। भास्कर का एनकाउंटर करने वाले पुलिस ऑफिसर शिवराज ने इसे किडनैप करके मारा है, ऐसी शंका जताई जा रही है। लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हेलो दास। बोलिए बहन जी। श्रवण आया था क्या? हम भी उसे ढूंढ ही रहे हैं, जल्दी ही मिल जाएगा। मुझे उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। श्रवण अपनों को छोड़कर कहाँ जाएगा? वो एक न एक दिन जरूर आएगा।